हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे। Are you really ready? गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हिमांशु आर्य, बड़ा बिजनेस की तरफ से आप सभी मेहमानों का इस नेशनल कस्टमर मीट में, नेशनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जो कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट के ऊपर होने जा रही है, उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बिजनेस कंसल्टेंट्स जो आज आपके साथ संपर्क में होंगे, आपसे बात कर रहे होंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो के माध्यम से, साथ ही साथ सुनील सर के वीडियो के माध्यम से, इस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए क्या है लर्निंग, क्या है अर्निंग, क्या है सपोर्ट सिस्टम, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारा डिटेल में बताया होगा। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होंगे। इस बिजनेस मॉडल को, इस अर्निंग मॉडल को थोड़ा और कोई बेहतर समझा दे तो मैं आज डिसीजन ले लूं, मैं आज टोकन दे दूं, आज मैं फुल पेमेंट कर दूं। और भी सवाल होंगे। तो इन सवालों का जवाब, या इस बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में, इस अर्निंग मॉडल के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से बेहतर और भला कौन बता सकता है। तो आज होगा क्या? सबसे पहले हम खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के से पूछेंगे, जानेंगे, माफ कीजिएगा, इस बिजनेस मॉडल के बारे में, इस अर्निंग मॉडल के बारे में, बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाएगा आपके दिमाग में, तो आज हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं, हमारे इंडिया के टॉप धुरंधर चैनल पार्टनर लीडर्स। वो आपके सवालों को पिक करेंगे, वन बाय वन आपके सवालों को पिक करेंगे और उन सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम खुद इस बिजनेस मॉडल को समझते हैं, इस अर्निंग मॉडल को समझते हैं, इस बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम को समझते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से। थैंक यू।
वैसे तो आपको पता है मैं जब करता हूं काम की बात करता हूं, वो बात जो काम बना दे, वो बात जो काम करा दे, या फिर वो बात जो काम चला दे। आज के वेबिनार में भी होंगी काम की बातें, बड़ी कमाल की बातें। आज बात करेंगे हर बिजनेस के, हर धंधे की बैकबोन, उसके फ्यूल यानी कि सेल्स की। जब तक बेचोगे नहीं तब तक बचाओगे कैसे, और अगर बचाओगे नहीं तो कमाओगे कैसे। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज धमाल करने वाला हूं, आपको 12 स्ट्रैटेजीज दूंगा। आपको पता है, ब्रश हो या BMW, कंघी हो या क्रेडिट कार्ड, सोप हो या तोप हो, सुई हो या रुई हो, बेचना आसान नहीं है। बेचा कैसे जाए? कस्टमर को सेल वर्ड से जितना प्यार है, सेल्समैन से उतनी एलर्जी भी है। सेल्समैन बेचारा फोन करता है, डांट फटकार खाता है, कई बार तो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सेल्स आसान नहीं, सेल्स एक विज्ञान है जिसकी आज बात करूंगा, साइंस ऑफ सेल्स। आज का मेरा टॉपिक 12 पावरफुल स्ट्रैटेजी मेकिंग सेल्स वेरी इजी फॉर यू। हमेशा 12 में 12 हो या 100 हो, पहली मेरी सेम रहेगी। वो क्या है? पहली स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन। प्रोडक्ट का ज्ञान और प्रोडक्ट पे विश्वास, भरोसा, कन्विक्शन। ये नहीं है, सब बेकार है, सब जीरो है। एक बार क्या हुआ, एक बॉस ने पूछा अपने सेल्समैन से, ऑर्डर मिला कोई तुझे? बोला हाँ सर ऑर्डर मिला। कितने ऑर्डर मिले? 2 ऑर्डर मिले। बोला क्या थे ऑर्डर? बोला पहला ऑर्डर था गेट आउट, दूसरा था स्टे आउट। बेचारे सेल्समैन की लाइफ ही खराब है जी। लेकिन जब तक आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट पे कन्विक्शन नहीं, जो कि दोनों जरूरी है, क्योंकि नॉलेज से आता है कन्विक्शन, और जब दोनों का बन जाता है मेल, तब होता है बहुत सारा सेल। नहीं तो हो जाएगी मेहनत आपकी, आपको पता है, फेल। हाँ, तो बात यह है कि संशय आत्मा, भगवद गीता में श्लोक भी है इसके ऊपर, संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति, ना यम लोको अस्ति ना परा ना सुखम संशय आत्मना। 12 स्ट्रैटेजी पहली चल रही है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल भी दूंगा, अपनी जो स्ट्रैटेजीज हमने खुद इंप्लीमेंट करी, कैसे हमने इतना तेज ग्रोथ लिया, कैसे हम वर्ल्ड के नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बने, एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने के लिए, उन सबके बारे में बात करूंगा। पर पहली चीज, यहां से एंथुसियाज्म आएगा तभी वो आगे जाएगा, यहां से कन्विक्शन आएगा तभी वो आगे जाएगा। इसके बिना सेल्स हो नहीं सकती। मेरी 12 के 12 स्ट्रैटेजी फेल अगर ये फाउंडेशन का आपको नहीं हुआ, इसके साथ थोड़ा सा मेल। देखो भैया, नहीं तो करते रह जाओगे ईमेल। डेवलप द राइट माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस। 10% केवल सेल्स करनी पड़ती है, 90% कन्विक्शन चाहिए। 1% डाउट मतलब 100% डाउट। प्रोडक्ट बेचने के लिए पहले भरोसा खरीदना पड़ता है सामने वाले का। उसको जरूरत नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसको जल्दी नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसकी इच्छा नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसको विश्वास नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसके पास पैसा नहीं है तो भी खरीद लेगा, जब आपके पास कन्विक्शन हो, जब आपके पास में प्रोडक्ट की नॉलेज हो। पीपल हैव गॉट दैट ग्रेट प्रोडक्ट नॉलेज ना, और प्रोडक्ट कन्विक्शन, वो उनकी ना बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि आदमी उनकी बात सुनता है। हाँ, क्योंकि जिसने ये स्ट्रैटेजी समझ ली ना, मैं आपको बताता हूं, बड़ा बिजनेस की एक हमारे फ्रेंचाइजी है, उसकी स्टोरी सुनाता हूं। ये गांव का लड़का हो, शहर का लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सेल्स कर सकता है। ऐसा हुआ हमारे यहां दिबेश दत्ता, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल से है। इसकी फैमिली कंडीशन के कारण इसको नौकरी छोड़नी पड़ गई थी, ट्रक ड्राइवर का काम करना पड़ा, डिप्रेशन में चले गए, सुसाइडल टेंडेंसी थी इसकी, दत्ता की, दिबेश दत्ता। लोन लेकर के बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी लिया। हम एक फ्रेंचाइजी लेके आए बहुत लाइट प्राइस पे। ऐसे लोग जिनके बहुत थोड़ा सा पैसा है ना, वो भी ग्रो कर सकते हैं। मैं इनका एग्जांपल देता हूं। मैंने और मेरे साथ बाकी ट्रेनर्स ने दिबेश दत्ता को ट्रेन किया, सेल्स के लिए ट्रेन किया, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दिया, प्रोडक्ट पिचिंग पे, फिजिकल ट्रेनिंग पे, डिजिटल ट्रेनिंग पे। दिबेश जो डिप्रेस था, ठीक से बात नहीं कर पाता था, उसने आते ही कुछ ही दिनों के अंदर 27 लाख रुपए का रेवेन्यू किया। गोवा ट्रिप भी हमारे साथ में क्वालिफाई किया। हर आदमी दिबेश दत्ता नहीं है, लेकिन हमें हर आदमी को दिबेश दत्ता बनाना है। तो हजारों लोगों ने, जिसमें बीबी फ्रेंचाइजी लेके, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी लेके लाखों करोड़ों का बिजनेस किया। कुछ ऐसे भी थे इनमें से जो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, कन्विक्शन नहीं था। तो उसके लिए मुझे ऐसा स्केल करना था। तो मैंने क्या किया, देखो अगर 1000 में से एक का भी या 100 में से किसी एक का भी ऐसा आदमी है जो फेल हो रहा है ना, तो मेरे लिए 100 के 100 फेल है। क्योंकि अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चेन उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। जो कमजोर कड़ी इस चेन को, पूरी मजबूत चेन को तोड़ देगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमारे जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा आजकल, इसकी बहुत चर्चा हो रही है देश में। सारे बड़े मंत्री, नेता, अभिनेता, सारे बिलियनियर, सारे प्रोफेसर आजकल बिलियनियर ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। वहां पे हमने क्या किया, हमने पहला स्टेप क्या लिया, 30 दिन की लाइव कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। ये मैंने LIC से प्रेरित होकर लिया। LIC से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले हमारा प्रोग्राम होता था 3 दिन का, इसको बोलते हैं न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग, NHIT। हमने उसको कर दिया 30 दिन का। लाइव प्रोग्राम होता है, लाइव, रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में। 30 दिन तक उसको मार्केट रेडी स्किल दे देके ठोक ठोक के एकदम रेडी कर देता है बंदे को, जो बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी लेता है। तो मेरे लिए सेल्स का पहला पॉइंट यही है, प्रोडक्ट का नॉलेज और कन्विक्शन दे दो, स्ट्रॉन्ग सेल्स फाउंडेशन बन जाएगा।
3.5 साल तक हमारा जो आईबीसी मॉडल चला उसका पूरा निचोड़ हमने बिलियनियर ब्लूप्रिंट में कैसे बेचे डालते, उसका तजुर्बा बनेगा आपका तरीका। हमने 3.5 साल में जो सबसे सफल प्रैक्टिसेस थी उनको सिलेक्ट कर करके चुन चुन के चेरी पिकिंग, सुना आपने चेरी पिकिंग? हाँ, चेरी पिकिंग, ऐसे आराम चुन चुन करके हमने बेस्ट प्रैक्टिस 30 दिन के लाइव क्लासेस में डाल दिया कि प्रोडक्ट पिच कैसे करूं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूं, पर्सनालिटी और प्रेजेंटेबिलिटी कैसे लेकर के आऊं, सोशल मीडिया का राजा कैसे बनूं। उसके बाद पहले महीने के बाद 11 महीने तक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है जिसमें वो पैसा भी कमा सकता है। विप्रो जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अभी $1 बिलियन खर्च कर रही है अपने सारे एम्प्लॉइज को पूरे 66 देशों के अंदर 12 महीने की ट्रेनिंग देने के लिए। वहां से मैं इंस्पायर होकर के इस मॉडल को बिल्ड किया, क्योंकि व्यापार से पहले खुद को तैयार करना चाहिए। तो हमने मार्केट रेडी स्किल्स के लिए इस पे काम किया। सेमेस्टर वाइज लर्निंग देते हैं, सारे सेमेस्टर वाइज लर्निंग देते हैं। इसका नाम है बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। जब तक आपको कन्विक्शन और नॉलेज नहीं होगा, पहली स्ट्रैटेजी कुछ नहीं कर सकते। बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी के लिए पहले 30 दिन के अंदर उसको रेडी कर देते हैं हम लोग। पहला स्टेप पहले 30 दिन, उसका दूसरा स्टेप 11 महीने तक, 1 महीना 11 महीना, 1 महीना 11 महीना, 11 महीने खूब कमाएगा साथ में हमारे, क्योंकि जो आपका रेवेन्यू है ना वो इंटरेस्ट है दैट कम्स फ्रॉम द वैल्यू यू इन्वेस्ट। एंड दैट इज द आइडिया ऑफ माय सेकंड स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है? नेल वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन, नेल वैल्यू प्रपोजिशन। कितने का फायदा हो रहा है सामने वाले को, ये अगर आप कन्विंस कर सके कि आपने अपने कस्टमर को कितना खर्चा घटा दिया है, उसको कितने रुपए का फायदा दिला दिया है, तो वो आपका माल ले लेगा। आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग बढ़िया कर दी है, प्रोडक्टिविटी बढ़िया कर दी है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़िया कर दिया है, वो आपका माल ले लेगा। जो वैल्यू अपने कस्टमर को दे रहे हो उसका गणित लगा करके उसको बताओ कि आप 100 रुपए का ले रहे हो लेकिन ये 1000 रुपए के 5 फायदे हो रहे हैं आपको, तो माल ले लेगा आपका। जितनी भी मोस्ट नीडेड वैल्यू क्रिएट करके दो उसको, वो है नेल वैल्यू प्रपोजिशन। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हाईलाइट करना पड़ेगा कि माल ना खरीदने का जो नुकसान है, ना खरीदने पे जो नुकसान हो जाएगा वो खरीदने की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। यानी कि माल ना खरीद के जो जिंदगी में कीमत चुकानी पड़ेगी वो खरीदने की कीमत चुकाने के मुकाबले जब आपने कंपेयर कर दिया तो कहेगा यार खरीदने में तो लग रहा है 30,000 रुपया और नहीं खरीदा तो मैंने मिस क्या कर दिया 30 लाख रुपया। तो आदमी को बात समझ में आती है। इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। हार्वर्ड में सिखाया जाता है कि किसी चीज को खरीदने की जो टोटल कॉस्ट है उसके फायदे से बहुत कम है। तो मैंने भी यही किया इस पे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी में। हाँ, कस्टमर को कष्ट से मर नहीं, कष्ट से उबर, उसको बाहर निकालना है। फिलॉसफी क्या है? सेकंड स्ट्रैटेजी क्या थी? सामने वाले को गणित बताओ कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तब सेल्स हो जाएगी। 12 सेल्स की स्ट्रैटेजी। हाँ, ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है। इसमें भी हमने क्या किया, आपको आज एक प्रोफेशनल कोर्स करने जाओ 1.5 लाख रुपए का कोर्स है, 1.5 लाख से 5 लाख रुपए का कोर्स है। एक एमबीए भी करने जाते हो आप, 5 लाख रुपए से कम की क्या एमबीए होगी, बिल्कुल बेकार। कॉलेज में भी 5 लाख रुपए लग जाते हैं। तनख्वाह कितनी मिलती है? 25,000 रुपए महीना। 2 साल के बाद 5 साल तक 25,000 रुपए को अगर 8% उसकी सैलरी हाइक होती भी रही तो भी 25,000 से वो 37,000 रुपए महीने में पहुंचता है। हाँ, 5 साल में 12,000 रुपए की ग्रोथ हुई उसकी महीने की। और अगर 2 बार नौकरी चेंज भी कर लेगा और 20% हाइक भी ले लिया, बहुत जोर भी लिया, तो 50,000 रुपए महीने पहुंच जाएगा 5 साल में। तो ये ना हमने क्या किया, हमने बिलियनियर ब्लूप्रिंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। 1 साल तक बिजनेस कोचिंग मिलती है आपको 40,000 रुपए की। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा 3 महीने के लिए मिलता है 15,000 रुपए का। आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड हमारे इवेंट्स में आ सकते हैं, वो 13,000 रुपए का है। एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है आपका 20,000 रुपए का। लीडरशिप फनल के सारे फ्रेमवर्क्स दे रहे हैं 52,000 रुपए के। ऐसे डेली लाइव सेशन 15,000 रुपए का। तो 1,55,000 रुपए का प्रोडक्ट इस समय हम आपको 29,999 में दे रहे हैं, यानी कि 30,000 रुपए में दे रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हर क्वार्टर हम आप में से लोगों को मिलियनियर क्लब में बुलाते हैं, आपको प्रमोशन देते हैं, क्योंकि इस समय सैकड़ों हजारों लोग हो गए हैं। हर मिलियनियर क्लब के अंदर आकर के 2,000 फ्रेंचाइजी हमारे साथ बैठते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं। 10 लाख रुपए से ज़्यादा का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सुनील सर है, मैं इस बार तो उनको जल्दी में बुला रहा हूँ, पर छोटा सा सुनील सर आपको 1 मिनट का मैसेज देंगे, उसके बाद अगली स्ट्रैटेजी। धन्यवाद विवेक सर और धन्य भाग विवेक सर। इतना कुछ आपसे सीखने को मिलता है क्योंकि आप हमारे सेल्स के महागुरु हैं। और एक बार फिर से सबका स्वागत करता हुआ इस बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के वेबिनार में डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मैं सुनील चोपड़ा को फाउंडर निर्देशक और महाप्रबंधक badabusiness.com। सर बात कर रहे थे नेल वैल्यू प्रोपोजिशन की। भैया बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ नेल वैल्यू प्रोपोजिशन। आपको बताया गया कि प्रोफेशनल कोर्सेज की कीमत 1 साल की तकरीबन क्या होती है? 1.5 से 5 लाख। हमारे कोर्स की फीस इससे 1/10वां हिस्सा, 1/10। और ये सब करने के बाद वहां से अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेते हैं तो 20 से 25,000 रुपए महीना कमाने का मौका मिलता है आपको। 20 से 25,000 रुपए। और हमारे यहां उन्होंने बताया आपको जैसे द मिलियनर क्लब होता है TMC, यानी कि
हजारों की तादाद में देश भर से लोगों ने इससे 10 गुना या उससे ज्यादा कमाया होता है जो वहां पर आमंत्रित किए जाते हैं। हजारों की तादाद में देश भर से 10 गुना या ज्यादा कमाया, अपॉर्चुनिटी 10 गुना, प्राइस 1/10वां हिस्सा। तो भैया अगर आपकी इंग्लिश हिंदी है वीक लेकिन गणित है ठीक, तो कर लो ठीक, तो लीजिए सीख। 1/10वीं फीस पे 10 गुना कमाने का मौका, चला लो चौका, यानी कि 100 टाइम्स द बेनिफिट, सेंचुरी लगाने का मौका। तो मैं बिजनेस ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के बारे में आपको अभी आकर एक और सेक्शन में आऊंगा, जुड़ूंगा मेरे साथ, दोबारा जुड़ेगा मेरे साथ, दोबारा जुड़ेगा मेरे साथ, करूंगा आपसे दिल से दिल की बात। एक डील लेके आने वाले हैं, नाउ और नेवर डील, जिसको आप कर देंगे सील। ये मैं आपको वचन देके जा रहा हूं। तो वापस आऊंगा आपको मिलने के, तब तक रहेगा जुड़ेगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सुनील सर इस अमेजिंग ऑफर के लिए। आपको मैं लेके चलता हूं मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं बैंट में 4 बातें हैं, BANT। बी मतलब कस्टमर के पास बजट है कि नहीं है। ए कस्टमर के पास अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकर है कि नहीं है। एन मतलब कस्टमर की नीड या जरूरत है कि नहीं, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। टी टाइमलाइन, कब तक खरीदेगा। जब ये समझ में आ गया उसके पास पैसा है, उसके पास डिसीजन लेने की ताकत है, उसको जरूरत है, और कितनी देर में कितने दिन में खरीदेगा, ये 4 चीजें समझ में आ गई तो ऐसे आदमी पर जान लगा देना, वहां आपकी सेल्स हो जाएगी। सेल्स में कभी नहीं कहोगे आई कैंट अगर आपने ठीक से समझ लिया स्ट्रैटेजी बैंट। तो मेन गोल जो है ना बैंट का, वो यही है कि की फोकस कि आपको क्वालिफाई करके लिमिटेड लोगों से मेहनत करने के लिए मदद करता है। छोटी नीश मार्केट में लिमिटेड लोगों के साथ मेहनत करता है। मैंने बैंक से सीख करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी बनाई कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मैंने आपको एक टेक पे PSA ला दिया, पर्सनल सेल्स असिस्टेंट, टेक्नोलॉजी का असिस्टेंट दे दिया मैंने आपको। जैसे कोई भी फिल्म स्टार का कोई मैनेजर होता है ना, पॉलिटिशियंस के मैनेजर होते हैं, या बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के अपने पर्सनल मैनेजर होते हैं। वो उनके वर्क फ्लो, उनकी मीटिंग, उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनकी ट्रांजैक्शन, उनकी प्रायोरिटी, वो सब चीजें 80% काम खुद ही कर देते हैं। मेन आदमी को 20% काम करना पड़ता है। ऐसे ही मैंने टेक्नोलॉजी का असिस्टेंट बना के दिया है अपने फ्रेंचाइजी को, ऐसा असिस्टेंट बना के दिया। ये रिसेंट हमारी एक इनोवेशन है, ये 3 महीने पहले 2 महीने पहले हमने बिल्ड किया है। तो बड़ा बिजनेस का एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड है कि कस्टमर का फनल बनाना, उसका बैंट निकालना, बजट है कि नहीं है, अथॉरिटी है कि नहीं है, नीड है कि टाइमलाइन है कि, ये हमारे फ्रेंचाइजी को ये असिस्टेंट खुद ही बना के दे देता है। ये व्हाट्सएप चैट पे असिस्टेंट खुद ही बना के देता है। सामने वाला स्टूडेंट है कि एंटरप्रेन्योर है, सामने वाला वुमेनप्रेन्योर है, कौन है, ये हमारे प्रॉस्पेक्ट और टारगेट को ना आपका असिस्टेंट की तरह आके आपके प्रॉस्पेक्ट, आपके कस्टमर को पहचान जाता है। बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी जो हम देते हैं ना, हमने एक से बढ़कर एक इनोवेशन लेकर के आए हैं। याद रखना इस वेबिनार के दौरान कभी भी आप नीचे मैसेज नाउ या बुक नाउ पे क्लिक कर सकते हो हमेशा, अगर आपको और जरा इंक्वायर करना है और उसको समझना है। क्योंकि बैंट का मतलब क्या है, बैंट का मतलब है सही कस्टमर से बात करना, बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन। इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रायोरिटी लीड, लो प्रायोरिटी लीड और नो प्रायोरिटी लीड। 3 प्रकार की, P0, P1, P2। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्ट्रैटेजी की ओर, जिसका नाम है लीड स्कोर, यानी कि लीड स्कोरिंग। ये मेरी चौथी स्ट्रैटेजी है। लीड स्कोरिंग बैंट का ही हिस्सा है, उसका एक्सटेंशन है कि एक लीड को स्कोर दे दो, 10 में से एक लीड को नंबर दे दो। भैया कस्टमर काम का है, मैं सब लोगों पे समय नहीं लगाता, जो 10 में से 8, 9, 10 वाले उन पे समय लगाता हूं, वहां पे ग्रोथ बहुत तेज होती है। जो 10 में से 2-3 लेवल का कस्टमर है, बहुत ऐसा कस्टमर है जिसके साथ मेहनत बहुत लगेगी लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ेगा, मैं अगर वहां समय लगाऊंगा तो मैं पूरे इकोसिस्टम का नुकसान कर बैठूंगा, अपने सारे एम्प्लॉइज का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर बैठूंगा। आपको भी सिखा रहा हूं, इक्वालिटी इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस, ईमानदारी इज द राइट कॉन्सेप्ट। सब इक्वल नहीं है, तो आपको अपने कस्टमर को पहचानना है। इस समय मेरा 10 में से 8, 9, 10 वाला कस्टमर कौन है, कौन एकदम हॉट है, इसको बोलते हैं लीड स्कोरिंग। थर्मामीटर अप्रोच, थर्मामीटर की तरह चेक करो कि क्वालिफाइड लीड कौन सी है। इसको बोलते हैं हॉट, वार्म, कोल्ड। कोल्ड लीड बिल्कुल बेकार, वार्म लीड के साथ मैसेज में बात करते रहो, हॉट लीड को तुरंत फोन लगाओ। तो ये हम टेक्नोलॉजी से बना के देते हैं। हमारे बीबी फ्रेंचाइजी जो होते हैं, हमारा बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी, जैसे मानव शरीर के लिए बैकबोन जरूरी है, वैसे ही सेल्समैन के लिए लीड्स का फ्लो उतना ही जरूरी है। तो हम लीड देते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं। हमारा बीबी फ्रेंचाइजी 24 घंटे की ट्रेन जर्नी करके ना, एक मेरा फ्रेंचाइजी ओडिशा से, केमती अछंती, जय जगन्नाथ, ओडिशा से हमारा एक फ्रेंचाइजी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आया। मुझे पता चला मुझसे मिलने आया, तो मैंने अपने केबिन में उसको बुला लिया। मैं पूछा भाई क्या बात है, तो उसने अपने सर को पीछे घुमा लिया और थोड़ा उदास था वो, और थोड़ा रोने लग गया अचानक। रोया तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या। बोला सर मैं एक लीड को क्वालिफाई करके अपने कस्टमर को लेकर के आया और उसे कन्वर्ट कोई और कर गया, यानी कि कस्टमर मेरा था, माल उसे किसी और ने बेच दिया और दुखी हो गया। उसके साथ 2 बार ऐसा हो गया।
उस दिन मैंने कोर मीटिंग अपनी बुलाई मैनेजमेंट कमेटी की कि भाई ऐसी दिक्कत दोबारा ना हो, तो हमने एक इकोसिस्टम बना दिया वन ऐप में, जिसमें आप लीड्स को ट्रैक कर सकते हो, लीड्स की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एरिया देख सकते हो, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो, आप लीड को ऑप्टिमाइज, मतलब कहने का यह कि आपकी लीड्स का ना पूरा एक बढ़िया सा बहुत इजी सा टूल बना दिया, बहुत इजी कर दिया कि कम पढ़ा लिखा आदमी भी हो उसको भी बात समझ में आ जाए। हमारे ट्रेनर्स आपको सिखा देते हैं कि आपका जिस कहते हैं ना आपकी परफॉर्मेंस का एक्सेल शीट, ताकि गलती कभी ना हो रिपीट। आप कितना कमा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, आपकी रैंक दूसरों के मुकाबले कैसी है, आप किधर खड़े हो अपने देश के अंदर, आपका एफर्ट कितना कर रहे हो और आपकी एफिशिएंसी कैसी आ रही है, इतने एफर्ट में कमाई हो रही है कि नहीं हो रही, वो सारा गणित निकाल के आपको आसानी से दे देता है। लीड की हमने पॉलिसीज बना दी। रेड में है अगर आपका लीड आपका कस्टमर, मतलब इस पे कोई और बात कर रहा है। ऑरेंज में मतलब अभी आप बात कर सकते हो। ग्रीन में मतलब अब ये आप ही का रहेगा। हमने बड़ा अच्छे सिस्टम बनाए हैं। याद रखना भाई, धंधा सिस्टम से ग्रो होता है, गल्ले पे बैठ के ग्रो नहीं होता। तो हम भी जब लीड स्कोरिंग की सेल्स स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं तो आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इसको इंप्लीमेंट किया, ताकि हर लीड डील में बदलते हैं, अगली स्ट्रैटेजी की ओर अब चलते हैं, समय नहीं गवाते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये इसी का हिस्सा है कि अगर आपकी लीड स्कोरिंग ठीक होगी ना, तो एवरेज हैंडलिंग टाइम, यानी कि कस्टमर को हैंडल करने का टाइम, कस्टमर के साथ ज्यादा समय बिताने से फायदा नहीं होता है, कस्टमर के पास कम समय में ज्यादा इंपैक्ट डालने से फायदा होता है। तो जब लीड स्कोरिंग पे काम करोगे, कम टाइम में आप ज्यादा कस्टमर से डील कर सकते हो। एवरेज हैंडलिंग टाइम, यानी कि टोटल टॉक टाइम कितनी देर बात किया, टोटल होल्ड टाइम कितनी देर होल्ड किया, और टोटल क्लोजिंग टाइम कितनी देर में रैप अप किया। इस तीनों को जोड़ करके नंबर ऑफ कॉल्स के साथ डिवाइड कर दो, एवरेज हैंडलिंग टाइम। इसको टेक्निकल नहीं करता, इजी कर देता हूं। इजी बात यह है कि अगर मैं ट्रेनिंग से ऑप्टिमाइज कर दूं, आपको आपकी कॉल एनालाइज करना सिखा दूं, अगर मैं आपका साथ में सिंप्लीफाइड मार्केटिंग मटेरियल पहले ही बना के दे दूं, आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकूं, आपकी हर कॉल की रिकॉर्डिंग सुन के आपको गाइड कर सकूं, आपको हाथ पकड़ के आपको सिखा सकूं, हाँ, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा करा सकूं कस्टमर पे, अगर मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपको निचोड़ जो है, निचोड़, हाँ, शुद्ध देसी घी, निचोड़, रियल निचोड़, बिलोना शुद्ध देसी घी, हाँ, देसी गाय का, वो अगर आपको दे सकूं, वो निचोड़ जिसको अमृत बोलते हैं, वो निचोड़ जो बड़े मंथन के बाद निकला है, हाँ, आप कम मेहनत में ज्यादा काम कर सकते हो। उसको बोलते हैं लीड स्कोरिंग और एवरेज हैंडलिंग टाइम। एनीवे, जब आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं, समझते हैं कस्टमर की साइकोलॉजी, कस्टमर के मन में कैसे जागती है खरीदने की अर्ज, क्या सोच के करता है वो थोड़ा पैसा खर्च, हाँ। तो चलते हैं टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। पीपल बाय इमोशनली, जस्टिफाई रैशनली। क्या मतलब हुआ? लोग अमूमन खरीदते हैं अपने इमोशन के कारण। ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्योर लॉजिक पर डिसीजन लिया जाता हो किसी सामान को खरीदने के लिए, इसके पीछे कोई ना कोई इमोशन होता है। तो कस्टमर के इमोशन को कैसे आप उसके साथ में रिलेट कर सको, उसके इमोशन के साथ कैसे पार्टनर कर सको। कई प्रकार के इमोशंस होते हैं। अगर आप इमोशन समझना शुरू कर गए, आजकल सारी एड्स भाई ऐसे ही तो बनती हैं। क्या सोच रहे थे आप? डर के आगे जीत है, ये इमोशन है थ्रिल का। एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का इमोशन है। एक वो डिटर्जेंट वाले आते हैं ना, कहते हैं, हाँ, सब कहते हैं दाग लग गया, आय हाय। वो पहले लोग कहते हैं दाग अच्छे हैं, हाँ, सेटिस्फैक्शन का इमोशन है। देखा, ऊपर वाला सब देख रहा है, इंसानियत का इमोशन है। वो सीसीटीवी कैमरा में आता ना, देखा, ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई भी गलत काम चोरी कर रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, इंसानियत का इमोशन है। लोग ना हमेशा लॉजिकल रीजन से नहीं खरीदते, इमोशनल रीजन से खरीदते हैं। सेल्स के लिए बड़ा जरूरी है कि कस्टमर खरीदता क्यों है, डिकोड कर लिया अगर आपने। कस्टमर आपको जाने कैसे, अपने ब्रांड को पहचाने कैसे, आपके लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ये सोल्यूशन मैं आपको दूंगा मेरी अगली स्ट्रैटेजी में। वो क्या है? कस्टमर तक पहुंचने वाली स्ट्रैटेजी कौन सी है कि सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। It is called commercial media. It is not just Facebook is commercial media, not social media. YouTube is commercial media, not social. Instagram is commercial media, not social media. हर आदमी वहां से अपनी बात कह करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये कमर्शियल मीडिया है। हमारे प्रोफेसर मनु कुमार जैन शाओमी के, उनकी पोस्ट वायरल हो जाती है। बाबा रामदेव की पोस्ट फेसबुक पे वायरल हो जाती है। क्यों? कंटेंट है ये। आज हमारा चैनल भगवान की कृपा से और आप सबके प्यार से आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 ही चल रहा है। क्लियर सेंट्रल मैसेज देते हैं, एनिमेशन डालते हैं, हिंदी भाषा के अंदर बात करते हैं, लोगों का टाइम सेव करते हैं। आज भी मैं 2 घंटे की बात को आपको आधे घंटे में समझा दूंगा। लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एड से कुछ नहीं होता, एड से अवेयरनेस होता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया आप समझ गए तो यहाँ पे इंप्रेशन छाप दोगे, यहाँ पे याद रह जाएगा आदमी लिंक्डइन पे क्या डालना है, यूट्यूब पे क्या डालना है, फेसबुक पे क्या डालना है। तो आज प्रोडक्ट को आप जब लेके जाते हो, तो हमने भी ऐसा किया
कि अगर मुझे सोशल मीडिया कंटेंट मीडिया पे काम करना है तो मैं अपने फ्रेंचाइजी के लिए क्या करूं। हमने सोचा अपनी टीम के साथ बैठ के, तो हमने अपने फ्रेंचाइजी को रेडीमेड कंटेंट दे दिया कि ये कस्टमर को भेजो, माल बिक जाएगा। उसकी स्टेज के हिसाब से कस्टमर अगर नया है तो वेबिनार में रजिस्टर कराओ, वेबिनार में रजिस्टर करने जा रहा है तो ये कंटेंट भेजो, वो ऐप डाउनलोड कर लेगा। अब उसको ये कंटेंट भेजो, वेबिनार में आ जाएगा। स्टेज 3। स्टेज 4 क्या है, उसको ये वीडियो भेजो ताकि वो बुकिंग भी कर ले। स्टेज 5 क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्शन बच गया तो उसको ये वीडियो भेज दो। स्टेज 6 क्या है, अगर वो टोकन में नहीं दे दे और सीट बुक कर ले तो अब उसको ये कंटेंट में। हर एक स्टेज के हिसाब से, जैसे वो होते हैं ना स्विगी और जोमेटो, शाम को 5 बजे कहते हैं मिसिंग चाय, चाय का टाइम हो गया है, तो चाय बिस्किट आप एप्लीकेशन पर आपको नोटिफिकेशन आ गया मिसिंग चाय। हाँ, जब आपको नई नई तनख्वाह आती है तो आपको बड़ी महाराजा थाली का नोटिफिकेशन भेजता है। जब महीने का 27वां 28वां दिन आ जाता है तो आपको लीन थाली, बजट थाली का नोटिफिकेशन। किस समय कस्टमर की क्या साइकोलॉजी है, हमने वैसा ही अपने फ्रेंचाइजीज के लिए कंटेंट बनाया। बोलो ना, सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। सोशल मीडिया पे जो छा रहा है अपने आप ही बिजनेस उसका लाइन पे आ रहा है। तो ये सब स्ट्रैटेजी है कि कंटेंट बनाया कैसे जाए, एकदम रेलेवेंट, ऑथेंटिक, थोड़ा ग्राफिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू द पॉइंट कंटेंट बनाया जाता है। सेल्स की 12 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, ध्यान रखना कैसे सेल्स बढ़ाई जाती है। अब तरीका क्या है इसका, आपको एनकरेज करना है कि आप अपने कंटेंट मार्केटिंग को 10 गुना बढ़ाओ। अब मेरे अगर फ्रेंचाइजी अपने आप नहीं बढ़ा पा रहे तो मैंने उनको टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दिया है, क्योंकि आजकल बीबी फ्रेंचाइजी लोग तेजी के साथ इसको लेकर के, हमने इसमें इंप्रूव वर्जन लेकर के आए हैं। बीबी फ्रेंचाइजी एक ऐसा पावरफुल वर्जन लेकर के आए हैं जिसमें सेल्स के कोलैटरल, सारे वायरल हो जाने वाले कंटेंट, वो हमने इसको पहले देने शुरू कर दिए, जो कि कस्टमर की अटेंशन को ड्रॉ करेगा, जो कि पिक्टोरियल है, जो कि विजुअल है। हाँ, जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जिसमें थोड़े कंपेरेबल भी दिए जाते हैं, जिसमें टाइमलाइन या थोड़ा हम प्रोसेस भी बताते हैं, अपने क्रिएटिव्स होते हैं लोग। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, कई बार ना मैं आपको बताता हूं, किसी सेलिब्रिटी का कोई खास दिन हो या कोई खास सेलिब्रेशन हो या कोई करंट अफेयर वाली बातचीत चल रही हो, आसपास कोई वर्ल्ड कप जीत गए हम लोग, या किसी बात का कंडेम, चौथा सी, खंडन करना हो, या किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हो, जैसे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर क्या कॉम्प्लीमेंट देना है, या कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी हो, जैसे सेव गर्ल चाइल्ड पे, स्वच्छ भारत पे, सेव वाटर पे, या कोई कॉमेडी वाली बातचीत हो, बड़ी प्यारा सा कोई कॉमेडी हो, ये अलग अलग सी है। मैंने आपको बता रहा हूँ सारे के सारे, कंडेम, कॉम्प्लीमेंट, क्रिएटिंग अवेयरनेस, सेलिब्रिटी, सेलिब्रेशन, कॉमेडी, सब सी है। कैजुअलिटी, किसी का देहांत हो गया है, जैसे ट्रेन क्रैश में उड़ीसा में 261 लोग देहांत हो गया था, शरीर छोड़ा उन्होंने, आप उसके ऊपर कंटेंट बना करके अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं। कोई क्राइम हुआ है, निर्भया, निठारी जैसे का लाल मर्डर केस, कुछ भी हुआ है तो क्राइम के ऊपर जब बनाए, लोग वायरल होता है, वो चलता है। या किसी कंट्रोवर्सी पे आपने बनाया, तो मैं 10 सी आपको बताया, मैं फ्रेमवर्क देता हूं अपने सारे के सारे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजीज को कि वो कंटेंट मार्केटिंग कैसे करें, ताकि, और हमने प्रोडक्ट को बना दिया क्या, केवल 29,999 रुपए का। आदमी आता तुरंत फायदा उठाता है। इसलिए आज आपके पास 2 लिंक है इस समय। एक क्या है आपके पास, मैसेज नाउ या फिर बुक नाउ, मैसेज नाउ बुक नाउ, मैसेज नाउ बुक नाउ। वेबिनार से ऐसे मत चले जाना। अब मैं आपको दे रहा हूं 7वीं स्ट्रैटेजी, इनसाइट डिस्कवरी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछो अपने आप से या अपने कस्टमर से जिसका उत्तर आपको और आगे लेके जाए जीवन में। जैसे राइट ब्रदर्स ने सवाल पूछा अपने आप से कि इंसान पक्षियों की तरह कैसे उड़े, तो प्लेन बना दिया। सवाल ठीक पूछा था तभी प्लेन आया, है कि नहीं। जैसे जेम्स वॉटसन ने सवाल पूछा कि बच्चे मां बाप जैसे लगते क्यों हैं, सवाल में दम था। कस्टमर दमदार सवाल पूछो, बच्चे मां बाप जैसे क्यों लगते हैं, उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उसने डीएनए का आविष्कार कर दिया। ओ, डीएनए सेम है। न्यूटन का सवाल था कि सेब गिरा क्यों, गिरता तो पहले भी था सेब, लेकिन सेब गिरा क्यों, सवाल में दम था। सवाल में अगर दम है तो उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। कस्टमर से सवाल क्या पूछे, वो क्या पहुंचा, लॉ ऑफ ग्रेविटी से सेब गिरता है। एडिसन ने अपने आप सवाल पूछा था, मोमबत्ती के अलावा कोई और भी तरीका है क्या रोशनी करने का, तो वो बल्ब के जवाब तक पहुंचा था। हेनरी नाम का एक जेंटलमैन था, उसने पूछा यार कि मैं सर्जरी को पेनलेस कैसे करूं, हाथ काटना पड़े उसको दर्द भी ना हो, कैसे करूं, तो एनेस्थीसिया के जवाब तक पहुंचा था। एक थे मिस्टर कॉनराड कहते थे कि मुझे इंसान के अंदर देखना हो तो मैं कैसे देखूं, सवाल अच्छा था तो जवाब क्या हुआ, एक्सरे मशीन निकाल के लाया, वो एक्सरे मशीन बनाई उसने, इस शरीर के अंदर देखना उसको। कस्टमर से सवाल पूछोगे, कस्टमर अभी कहां है, कस्टमर को जाना कहां है, कस्टमर जाएगा कैसे, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे। उससे जब ये फ्रेमवर्क देते हैं हम आपको, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजीज को भी हमें फ्रेमवर्क देते हैं कि कस्टमर, इसे कहते हैं ग्रो मॉडल। ग्रो, कस्टमर का गोल क्या है, कस्टमर की रियलिटी क्या है, कस्टमर को जाना कहां है, कस्टमर अभी कहां है। ओ का मतलब है कस्टमर के पास ऑप्शंस क्या है और उसका वे फॉरवर्ड, GROW। जाना कहां है, अभी कहां है, ऑप्शंस क्या है, जाएगा कैसे।
ये हो गया ग्रो मॉडल आपका, बड़ा सिंपल सा ग्रो मॉडल है ये। तो ये सवाल जितना अच्छा होगा, कस्टमर उतनी जल्दी, उससे पूछो उसकी जिंदगी में क्या समस्या चल रही है, ये समस्या चल रही है, जाना कहां तक है, यहां जाना है मुझे, क्या करते हो अभी, अभी इस समय मैं 5 लाख रुपए साल का कमा रहा हूं, मतलब 40,000 रुपये महीना, ओके 40,000 में जाना कहां है आपको, मैं 4 लाख रुपए महीने पे जाना चाहता हूं, कैसे जाओगे। फिर उसके बाद आपने बताया आप फ्रेंचाइजी लेके जा सकते हो, बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइज, इसके बारे में क्या करना है आपको, चैट नाउ या बुक नाउ, आप पता करो उसके बारे में, इंफॉर्मेशन लेके जाना, वेबिनार तक आए, अपना समय लगाओ, वेस्ट मत करना। याद रखना, सेलर को सिर्फ सेलर नहीं डॉक्टर बनना पड़ता है। जो आपके प्रोडक्ट को बेचता नहीं है, पहले आपको जांचता है अच्छे से, कैसे बेचने से पहले जानो, उसके बारे में जानो कस्टमर की जरूरत क्या है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, इनसाइट डिस्कवरी क्वेश्चन, ऐसे सवाल पूछो। और आपको भी आज अपने लिए सवाल पूछना चाहिए कि क्या है बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी, मुझे समझाइए। या बुक नाउ या चैट नाउ, मैसेज नाउ, जाकर के पूछो, बात करो, कॉल करो, समझो, चैट करो, पूछो बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी की मुझे और डिटेल चाहिए आपको। मैं चलता हूं 8वीं स्ट्रैटेजी पे, मेरा टर्न अराउंड टाइम। ऐसा क्या करें कि कस्टमर को जल्दी से फटाफट रिस्पॉन्ड कर सके, कस्टमर आ गया मेरे पास में तो उसको एफिशिएंसी के साथ कैसे मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं। 45% से ज्यादा कस्टमर आपको इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि आप उनकी क्वेरी को इमीडिएटली एड्रेस नहीं करते, उसका वेटिंग टाइम, उसको इंतजार ना करना पड़े। कस्टमर ही भगवान है, उसको इंतजार ना कर, कस्टमर हमेशा सही है, उसको इंतजार ना करना पड़े। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं अपनी टीम को ट्रेन कर सकता हूं और कुछ कर सकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कस्टमर भी परेशान रहते थे हमसे। मुझे याद है कुछ महीने पहले मैं एक सेशन के लिए अपने होटल में जा रहा था, तो एक जेंटलमैन ने मुझे रोक लिया, उदास था बहुत, वो बहुत धीरे धीरे बात कर, मैं कहा भैया थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, समझ नहीं पा रहा। कहते सर बड़ा जुगाड़ करके मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़ा था, पैसा जोड़ के मैं, हाँ लेकिन, और आपका मैंने बीबी फ्रेंचाइजी लिया था, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी, और मैं सोचा मेहनत करके मुझे मेरी सारी उधारी निपटा दूंगा, लेकिन मैं कुछ कमा नहीं पा रहा क्योंकि मेरा चैनल पार्टनर मेरा सपोर्ट नहीं करता, मेरा जोनल मैनेजर मेरी ब्रांच में नहीं आता, मेरा रीजनल मैनेजर ने सपोर्ट नहीं किया। अब उसके पास एक शिकायत थी, हमारा टर्न अराउंड टाइम कमजोर हुआ करता था, हम किसी गांव में बैठे आदमी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर, जो ब्रांच में आ जाता था उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देते थे, लेकिन जो गांव में बैठा हुआ पूरी तरह से हमेशा फोन कॉल पे सॉल्व नहीं हो पाती थी कई बार। तब हमने इस इंसिडेंट के बाद, वो रात मुझे याद है मैं सोया नहीं, उसके बाद अगले दिन कोर कमेटी की मीटिंग बैठाई हमने कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आखिरी आदमी तक जुड़ेंगे कैसे हम। तब हमने बनाया सर्विस इंडेक्स अपनी ऐप पे, सर्विस इंडेक्स में अगर उसकी कोई भी आदमी कहीं भी इसको दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले लेवल पे, 4 लेवल बना दिए, पहले लेवल पे वो ब्रांच लेवल पे बात करेगा, दूसरे लेवल पे ब्रांच के चैनल पार्टनर लेवल पे बात करेगा, तीसरे लेवल पे हमारी सेल्स की टॉप टीम से बात करेगा, हमारे हेड ऑफिस की टॉप टीम से बात करेगा, और चौथे लेवल पे भी अगर उसकी बात नहीं, तीसरे लेवल पे नहीं, तो चौथे लेवल पे वो मुझसे बात करेगा। अगर 3 लेवल पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, चौथे लेवल मेरे पास आएगा, और ये सब कुछ 72 घंटे के अंदर हो जाएगा। 72 घंटे तक अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो प्रॉब्लम मेरे पास आ जाएगी। सर्विस इंडेक्स में टेक्नोलॉजी से मेरे पास एक डैशबोर्ड आ जाता है, एक रिपोर्ट बन के आती है साधारण भाषा में कि इस आदमी की, मेरे इस फ्रेंचाइजी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। फिर मैं पूरी की पूरी ब्रांच से लेकर के सबको मीटिंग में बैठा देता हूं कि इसकी प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हुई, ताकि हम ये ऐसी बन जाए एक्सेल शीट ताकि ना हो कभी पुरानी प्रॉब्लम रिपीट। गलती करने में दिक्कत नहीं, गलती दोहराने में दिक्कत है। मेरी एक ब्रांच में गलती कोई कर रहा है, नाम तो मेरा खराब होगा, आप मेरे पे भरोसा करके आए हो, नाम मेरा खराब होगा। गलती मेरी ब्रांच वाले ने करी लेकिन नाम मेरा खराब होगा। तो हमने ऐसा मॉडल बना लिया कि अगर कोई मेरा नाम खराब कर रहा है तो मेरे पास तक वो रिपोर्ट आ जाए, और उस रिपोर्ट पे हमने पूरी टीम बिठा रखी है और वो टीम फट से उसके ऊपर एक्शन लेती है। दैट्स कॉल्ड बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी। कोई भी हम सेल्स करते हैं, टर्न अराउंड टाइम, ये मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी थी। उस टर्न अराउंड टाइम स्ट्रैटेजी को मैंने अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया। मैं आपको अपनी केस स्टडी दे रहा हूं ना प्राइवेटली पूरी। आज इस वेबिनार में पूरी केस स्टडी देख रहे हो, बड़ा बिजनेस कैसे बड़ा बिजनेस बना है और कैसे लोगों का बिजनेस बड़ा किया है। 9वीं स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, क्विकली 12 देनी थी मैंने। 9वीं होती है एक अर्जेंसी क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी। सेल्स बिना अर्जेंसी क्रिएट किए नहीं हो सकता है, उसको नाम है नाउ और नेवर अप्रोच। नाउ और नेवर अप्रोच। हाँ, जब तक आप नाउ और नेवर अप्रोच में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देकर के अपनी सेल्स को अर्ली क्लोज कर लो, कुछ स्केर्सिटी क्रिएट करके एक अर्जेंसी क्रिएट कर लो, एक लिमिटेड एडिशन ला करके अर्जेंसी क्रिएट कर लो। कई गाड़ियां बहुत तेज बिकती हैं, थोड़ी सी निकालते हैं लिमिटेड एडिशन, इस चक्कर में लोग खरीद लेते हैं। लिमिटेड एडिशन है भाई, ये कम लोगों को मिलेगा, ये बहुत कम अवेलेबल है, सबके पास नहीं है। इसको बोलते हैं टेक अवे अप्रोच। ले लो नहीं तो मैं लेके वापस जा रहा हूं, ले लो नहीं तो मैं छीन लूंगा वापस। ये एक ऑर्गेनिक एथिकल प्रेशर सेल्स टेक्निक है। हाँ कि भाई लिमिटेड आइटम है, बचा है नहीं कुछ भी, केवल उन लोग के लिए जो उसको समझ सकते हैं, ये केवल प्राइवेट क्लब मेंबर्स के लिए, सबको हम दे ही नहीं रहे हैं भैया। तो जब तक एक अर्जेंसी नहीं होगी, कस्टमर बोलता बताएंगे, हाँ बता ही दीजिएगा कोई बात नहीं, नहीं चलेगा फिर उससे। हाँ, इसको बोलते हैं हार्ड टू गेट अप्रोच। भाई साहब ये मिल नहीं रहा है इस समय, लिमिटेड बना रहे हैं क्योंकि डेट 3 ही दिन बचे हैं इस समय।
इस महीने में जो हम ऑफर दे रहे हैं आपको सुनील सर, 3 ही दिन बचे हैं उसमें। ये 3 दिन के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा आपके पास, और यही इसको हम भी इंप्लीमेंट करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, हम भी इंप्लीमेंट करते हैं। हम कुछ ऑफर ऐसे निकालते हैं जिसमें कस्टमर को वास्तव में बेनिफिट हो जाता है। हम भी टाइम टू टाइम ऐसी ऑफर निकालते हैं, क्योंकि पूरा महीना लोग नहीं खरीदते, लेकिन वो जैसे ही हम वो ऑफर निकालते हैं तो हमारी सेल्स बहुत तेज स्पाइक कर जाती है। सारे चैनल पार्टनर हमारे और सारे हमारे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी बहुत तेज सेल्स करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेस्ट टाइम टू क्लोज, बेस्ट टाइम टू। तो हम भी निकालते हैं, जैसे आज सुनील सर आपको बेस्ट टाइम बता रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है लेने का, क्योंकि इसके बाद हार्ड टू गेट, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये अर्जेंसी आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए। मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता हूं। मैं पूरा महीना स्कीम नहीं देता, कुछ लिमिटेड टाइम पे स्कीम देता हूं, एक ऐसा बेनिफिट देता हूं जिससे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है, और उस सेंस ऑफ अर्जेंसी से कस्टमर का भी फायदा हो जाता है, हमारा भी फायदा हो जाता है, हमारे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी का भी फायदा। जब सबका फायदा हो रहा हो तो वो काम कर लेना चाहिए, उस काम में समस्या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट में दम है तो आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी आनी चाहिए, ताकि आपकी रीच मैक्सिमाइज हो जाए इमीडिएटली। वही मैंने बिलियनियर ब्लूप्रिंट में किया। तो सुनील सर आपको बचे हुए दिनों की स्कीम बताने आ रहे हैं। क्विकली सुनील सर, 1 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर, एक बार फिर से मुझे अपने वेबिनार में आमंत्रित करने के लिए। मैंने आप लोगों को कहा था कि नाउ और नेवर डील सेक्शन के बाद में आऊंगा। नाउ और नेवर डील, इसको कर देंगे सील, मेरा था वचन। आप दबाएंगे बटन। बटन कौन सा? बुक नाउ का इमीडिएटली, नहीं तो मैसेज करने का। किसको? उन आईबीसी को, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट को, चैनल पार्टनर को, जिन्होंने आपको यहां पर आमंत्रित किया था। बताने वाला हूं, अब आ गया है टाइम। बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम प्राइम, बीबीपी प्राइम का आ गया है टाइम। मात्र 21,900 रुपए में आपको जो 1 साल का पूरा प्रोग्राम बताया था, जिसमें आपको सर्टिफिकेशंस मिलती हैं कोर्स स्किल्स के ऊपर पहले 30 दिन में, उसके बाद 11 महीने कमाने का मौका लर्निंग के साथ साथ, और उसके बाद पूरी तय जिंदगी बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी के साथ, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी की तरह हमारे साथ जुड़ने का। उसके अलावा एक और खरा सोना ऑफर, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम प्राइम, बीबीपी प्राइम। खरा सोना क्या है? एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, ईएलपी का इवेंट था। 24 सितंबर को हमने दिल्ली में पहला अपना करा था। 30,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ लोग एक छत के नीचे 2 दिन के लिए, अमेजिंग इवेंट। ये एकदम फ्री, एकदम फ्री। 12,900 की सीट, गोल्ड सीट, अगले ईएलपी इवेंट की एकदम फ्री। ये सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, उड़ जाएंगी। हजारों की तादाद में लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं। तो बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्राइम तो रहेगा, लेकिन ये ऑफर चली जाएगी। तो 31 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले पहले आपको अपना बैलेंस पेमेंट कराना है। अभी इमीडिएटली बुक करने के लिए मात्र 2,000 रुपए, मात्र 2,000 रुपए। नहीं तो मैसेज कर लीजिएगा उस इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट को, चैनल पार्टनर को, और पूरा पेमेंट करके अपना पूरा खरा सोना घर लेके आ जाइएगा। वरना बाद में पड़ेगा रोना धोना। ये ना करना पड़े, इसलिए आपको आगाह करने के लिए आऊं इस ऑफर के लिए। बीबीपी प्राइम का आ गया टाइम 21,900 के अंदर ईएलपी की गोल्ड सीट। ऑफर 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक आपको बैलेंस पेमेंट कराना पड़ेगा। ईएलपी की गोल्ड सीट के साथ साथ एक और सीट खत्म होने वाली है। वो कौन सी? हमारे 5 नवंबर को शुरू रहने वाला अगला बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम का बैच। 5 नवंबर को 75% से ज्यादा हमारी सीटें फुल हो चुकी हैं। 75% से ज्यादा हमारी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो अगर आपको 5 नवंबर को अपनी जर्नी शुरू करनी है लर्निंग और अर्निंग की, और इस सक्सेस की, और बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी बनने की, तो दीजिएगा इस बात को भी ध्यान, नहीं तो तीर छूट जाएगा और सिर्फ रह जाएगा कमान। बैक टू यू विवेक सर। धन्यवाद सुनील सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चल रहा हूं मेरी अगली स्ट्रैटेजी पे। हर किसी की दाल हर जगह नहीं गलती है, वही चलता है जिसकी चलती है। और देखिए एक बात है, जहां चलता है वहां वो है सबसे अच्छा धंधा, वहां भेजो अपना सबसे अच्छा बंदा। ये क्या बोल दिया मैंने? हाँ, जहां चलता है सबसे अच्छा धंधा वहां भेजो अपना सबसे बढ़िया बंदा। इसका मतलब है मेरी इस समय 10वीं स्ट्रैटेजी, जहां चलता है धंधा वहां बेचो अपना अच्छा बंदा। दोबारा सुनो, जिधर आने वाला है धंधा वहां भेजो अपना सबसे अच्छा बंदा। नहीं आया समझ में? जो सबसे बढ़िया कस्टमर है वहां से आता है अच्छा धंधा, इसीलिए अपनी टीम से सेल्स का सबसे अच्छा लगाओ वहां बंदा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? इसका मतलब हुआ कि जो सबसे प्रीमियम क्लाइंट है उसको अपनी टीम से सबसे अच्छा आदमी वहां लगाओ। जहां से आना है धंधा वहीं लगाएंगे अपना सबसे बढ़िया बंदा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि जो अच्छे क्लाइंट्स है वहां पे खुद लग जाइए आप, जो अच्छे प्रीमियम क्लाइंट्स है वहां सबसे अच्छी टीम लगाइए। हाँ, इस टाइटल को बोलते हैं असाइन टॉप रिप्रेजेंटेटिव टू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या हाई वैल्यू टेरिटरीज, जहां हाई वैल्यू कस्टमर। ये फोकस प्लानिंग होती है। हम भी ऐसा करते हैं। हमारे जो चैनल पार्टनर है 5 स्टार चैनल पार्टनर्स हैं। अब ये देखते हैं, परेटो प्रिंसिपल है, आपके 20% लोग आपको 80% बिजनेस ला के देते हैं, आपके 20% क्लाइंट आपको 80% बिजनेस देते हैं, आपके 20% रिश्तेदार आपके साथ 80% रिश्तेदारी निभाते हैं, आपके 20% दोस्ती हैं जो 80% दोस्ती निभाते हैं।
हर जगह ये 20-80 काम आता है आपको। उसी तरह से हमारे भी इस समय ऐसे 20% हमारे ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जो हमारे लिए 70-80% तक रेवेन्यू ला सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। कुछ हमारे बड़े कमाल के लोग हैं, प्रांशु रंजन, देश में नंबर 1 बोलते हैं इनको, अश्विनी दाने, है ना, पूरी टक्कर देते हैं प्रांशु रंजन जी को। नितिन जोशी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, निकल करके आगे आए, चैनल पार्टनर भाई नोएडा से चलाते हैं हमारे ब्रांच को। हितेश यादव पूरा पंजाब हरियाणा इन्होंने कैप्चर कर रखा, बहुत बढ़िया मार्केट चला रहे हैं नॉर्थ के अंदर। केवल लखलानी गुजरात में निकले, 3 कॉर्पोरेट ऑफिस बना करके बहुत बढ़िया बिजनेस बना दिया। ये क्या है, हमारे हाई वैल्यू पार्टनर्स हैं हमारे। अब हाई वैल्यू पार्टनर्स को सुनील सर हमारे खुद इनको टाइम देते हैं, पर्सनली इनसे बात करते हैं, 5 स्टार चैनल पार्टनर है। आपको भी अपने बिजनेस में ये करना है, ये स्ट्रैटेजी है। सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर को सबसे ज्यादा समय देना है। फिर हम बाकी फ्रेंचाइजीज को भी टाइम देते हैं, बाकियों को भी समय देते हैं। और जो बिल्कुल कुछ नहीं करता, जो कभी भी नहीं आता, तो फिर उसको हम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। इस रूल को अप्लाई करना है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्ट्रैटेजी की तरफ, क्योंकि क्वालिटी से बढ़ती है रिलायबिलिटी। हाँ, ये कौन सा टॉपिक है? क्वालिटी से बढ़ती है रिलायबिलिटी। जब आपके पास वो बढ़िया क्वालिटी कस्टमर की आ जाएगी, रिलायबिलिटी। ये मेरा टाइटल है, क्वालिटी क्लोज अप्रोच। क्या मतलब हुआ? क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस इन फ्यूचर। आज अच्छी क्वालिटी बनाओ, आपको लग रहा है महंगा पड़ रहा है बनाने में, पैसा लग रहा है अच्छी क्वालिटी बनाने में। भैया अच्छी क्वालिटी महंगी नहीं पड़ती है। फ्यूचर में अच्छी क्वालिटी सस्ती पड़ती है, ये समझा रहा हूं। जापानीज प्रिंसिपल है ये। क्या प्रिंसिपल है ये जापानीज प्रिंसिपल सर एडवर्ड डेमिंग, फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट, इनको दुनिया में जनक माना जाता है क्वालिटी मूवमेंट का। ये कहते हैं कि आज अगर क्वालिटी बनाओगे, देखने में लगेगा महंगी पड़ रही है, क्वालिटी तो महंगी पड़ती है। भविष्य में क्वालिटी ही सस्ती पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर खराब क्वालिटी बनाई, देखो सस्ता आदमी कई बार ज्यादा महंगा पड़ जाता है आपके धंधे के अंदर, है कि नहीं? तो क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करते जाएं? आप जब सेल्स कर रहे हो तो बात क्वालिटी 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 इसकी बात करो। एक अपने आर्टिस्टिक तरीके से समझाओ क्या बनाया आपने। See, if you can't give quality, do not expect loyalty. गुण होगा तो ग्राहक भी आपके कहीं गुना होगा, मल्टीप्लाई, समझ गए ना? कहीं गुना होगा। हाँ, तो क्वालिटी का मतलब है सही काम करना और अपने बारे में सही ढंग से समझाना। तो क्वालिटी जो है ना, एक आदत है, वो आदत है, उस आदत को बनाना। प्रॉफिट के साथ भले ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, क्वालिटी के साथ नहीं करना है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हम काम कर रहे थे तो हमारे यहाँ सेल्स में हमारे कुछ पहले बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी ऐसा हुआ करते थे जो मिस सेलिंग कराते थे। रियल बात बताने की जगह कमाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ बात भी बाजार में कराए। तो ऐसे कई हमारे पास केसेस आए, 40-50 केसेस आए। हमारे हजारों ट्रांजैक्शन होती है, 40-50 केसेस बहुत हो जाते हैं। 40-50 लोगों के केसेस मतलब उन्होंने 10-10 केस भी किए तो 500 केस हो गए बाजार में ऐसे, जहां जाकर के वो मनी बैक गारंटी को समझाया नहीं, बताया नहीं, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अब हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो अ लाई। अधूरा अर्ध सत्य भी झूठ होता है, सत्य हमेशा पूरा ही होता है। नहीं बताया, कमीशन मिल रही है मुझे, काट लो इसको, काट लो, हाँ अभी मिल जाए। हाँ, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, दोबारा तो आएगा नहीं, काट लो। क्यों नहीं आएगा? सब कुछ घूम के वापस बूमरैंग होके आता है जब आप झूठा काम करते हो। तो अब ये समस्या ने मुझे बहुत तंग किया कि टर्म्स एंड कंडीशन हमसे समझाया नहीं ठीक से, मनी बैक गारंटी समझाया नहीं ठीक से, और थोड़ी सी भी मिस सेलिंग हुई वो बाजार में फैल जाती है, उससे कभी नुकसान भी हुआ हमारा। हमने कहा इसको रेवोल्यूशनाइज करते हैं, क्योंकि क्या हमारा तो आता था नेक्स्ट न्यू बेटर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई सोल्यूशन ना हो। हमने इसके ऊपर इस मिस कमिटमेंट को दोबारा ना हो बाजार के अंदर, और रियल क्वालिटी से सेल्स किया जाए। प्रोडक्ट की अवेयरनेस, उसकी डिटेल, उसकी कमिटमेंट को ढंग से समझाया जाए बाजार के अंदर, मिस सेलिंग या मिस कमिटमेंट ना हो। उसके लिए हमने चीज लेकर के, उसका नाम है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। तो हमारा हेड ऑफिस करता क्या है इसमें? करता यह है कि वो कस्टमर से पता करता है क्या आपको ये सारी चीजें बताई गई थी। कस्टमर कहता बताई गई थी। क्या आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन सिखाई गई, समझाई गई थी? कस्टमर कहता नहीं, ये नहीं बताई। अच्छा, आपको नहीं बताई, हम क्षमा चाहते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो कि हमारे सेल्स में हमारे फ्रेंचाइजी ने आपको नहीं बताई। अब सुनिए, आपके पास अधिकार है, अपना पूरा पैसा अभी वापस ले लीजिए, या फिर मुझसे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए, और टर्म्स एंड कंडीशंस को आप रिकॉर्डिंग पे मैं आपको समझा रहा हूं। दिस कॉल गेट्स रिकॉर्डेड फुल्ली, वीडियो कॉल भी रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप अग्री करेंगे तो ही हम आपको प्रोडक्ट देंगे, नहीं तो आप अभी अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। इसमें क्या हुआ, हर 100 में से 2 कस्टमर हमारे पैसा रिफंड ले रहे थे, 98 रिफंड नहीं ले रहे थे। वो कह रहे ठीक है समझा दो, आप बताई तो थी पर ये शायद मुझे समझ नहीं आई, आप में समझा दे, समझ में आ गई। लेकिन 100 में से 2-3 ऐसे लोग थे जो रिफंड मांग लेते, नहीं मेरे को झूठ बोला गया, मुझे पैसा, हम तुरंत उसको वही पैसा वापस करते हैं। यानी कि सेल्स होने से पहले जो उसने बुकिंग अमाउंट दिया, उसको उसी समय क्वालिटी ऑफ सेल्स से कॉल आएगा सेल्स के टाइम पे,
और सेल्स में अगर हमें पता चला, हमारी कंपनी को पता चला, हेड ऑफिस को, कि हमारे किसी फ्रेंचाइजी ने गलत तरीके से माल बेचा है, तो उस फ्रेंचाइजी को टर्मिनेट करते हैं अलग, कस्टमर को पैसा रिफंड करते हैं अलग, बाकी सबको बता देते हैं कि दोबारा ऐसा किया तो मोगैम्बो खुश नहीं होगा भाई, मोगैम्बो गुस्से में आ जाएगा। हाँ, पहले का मोगैम्बो खुश होता था, ये मोगैम्बो हेड ऑफिस है बड़ा बिजनेस का, ये गुस्से में आ जाएगा। इसलिए कस्टमर के साथ कस्टमर को, कि अगर आपको चाहिए लॉयल्टी, उसकी चाहिए आपको रिलायबिलिटी, तो फोकस करो ऑन रियल क्वालिटी। तो अब मेरी आखिरी स्ट्रैटेजी, पहले फ्री में नॉलेज एक्सट्रैक्ट करो, बाद में टाइम और पैसा इन्वेस्ट करो। क्या है इसका मतलब? आखिरी स्ट्रैटेजी, ट्राई बिफोर यू बाय। पहले थोड़ा एक्सपीरियंस दो कस्टमर को, हम भी देते हैं एक्सपीरियंस। पहले ट्राई बिफोर यू बाय का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं पपी डॉग सेल्स अप्रोच। आपने सुना होगा मेरे मुंह से कभी कभी। क्या होता है ट्राई बिफोर यू बाय? जैसे अगर आप कभी डॉग खरीदने जाओ ना, तो आपके हाथ में छोटा सा पपी डॉग दे देते हैं। अब वो मैडम कहते हैं "मुआ, मुआ, कितना क्यूट है, ओ कितना, ओए ओए ओए", थोड़ा सा ऐसा इसको प्यार हो जाता है इतनी देर में। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कराते हैं, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होती है तो एसी का ब्लोअर आपकी तरफ करते हैं, हाई स्पीड पर उसको चलवाते हैं, आप एक्सीलेटर पे पाँव देते हो, जूम आवाज़ आती है, अब इतने में आपको प्यार होने लग जाता है गाड़ी के साथ में, एक अटैचमेंट बिल्ड होने लगती है, तो आपको लगता है यार ठीक लग रही गाड़ी, ले लेनी चाहिए। एक्सपीरियंस आता है। ट्राई किया बिफोर यू बाय किया। हमने भी बहुत किया, मैं इसको बहुत करता हूँ। मैं फ्री कंटेंट बहुत देता हूँ यूट्यूब पे। शुरू में लोग बोलते रहे इतना कंटेंट फ्री में दे दोगे तो कोई आदमी खरीदने ही क्यों आएगा? नहीं, हमारा रूल है ट्राई बिफोर यू बाय। पहले हमारा फ्री कंटेंट अटेंड कर लो। आप लाखों लोग हमारे फ्री कंटेंट से लर्निंग लेते हैं। मैं दुबई के वीडियो, स्टॉक मार्केट के वीडियो, रतन टाटा के वीडियो, केस स्टडीज के वीडियोस, ओयो के ऊपर हमने वीडियो बनाए, कपिल शर्मा शो से हम कपिल शर्मा जी को साथ में बड़ा भारत में लेके आए, नितिन गडकरी जी को लेके आए, खान सर को, ये सब फ्री जो कंटेंट लोग देखते हैं हमारे साथ में। ऐसे ही हमारा भारत का नहीं, विश्व का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल बना है। अब अगर आप देखो यूएस और यूरोप में गैरी वी का चैनल 4.2 मिलियन पे है, टोनी रॉबिन्स का चैनल 1.75 मिलियन पे है, वाई कॉम्बिनेटर का चैनल 1.1 मिलियन पे है। हम तो आज भी 21.2 मिलियन पे हैं। काफी अच्छा कर रहे हैं भगवान की कृपा से। और हम वापस यूट्यूब पे केस स्टडीज लेके आए हैं हर संडे को देने के लिए। गेम चेंज कर रहे हैं। आज हमारे 4 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं। आज लगभग हमारा हर दूसरे महीने 100 करोड़ वीडियो व्यूज हो जाते हैं। 12 विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। तो कस्टमर को एम्पावर करने के लिए हमने एक नया टूल भी ला दिया, आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जहां पे आप फ्री में मुझसे सवाल कर सकते हैं, जहां 24 घंटे कभी भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल टेलर मेड एडवाइस देता हूं मैं। तो ये ट्राई बिफोर यू बाय हम लेकर के आए। भारत की अलग अलग भाषाओं में हम आपको जवाब देते हैं वहां पे। ट्राई बिफोर यू बाय लेकर के आए। इसको आप भी इंप्लीमेंट करिए। मैं जो जो सिखा रहा हूं वो खुद इंप्लीमेंट भी कर रहा हूं। मैं केवल ट्रेनर नहीं हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने आपको अपने उदाहरण से समझाया है। और मैं आपको भी कहता हूं कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले अभी इस समय चैट नाउ, मैसेज नाउ यहां पे आपके सामने है। मैसेज नाउ या बुक नाउ। बुक तो आप छोटे से अमाउंट से कर सकते हो, तो मैसेज करो या बुक करो, लेकिन पता लगाओ, उसको ट्राई करो, उसके बारे में बातचीत करो, उसको सीखो, समझो। अगर आप चाहते हो मुझे अपने बिजनेस का जीपीएस बनाना, तो अभी के अभी पहले मेरे डायरेक्शन को फॉलो करो। बुक नाउ या मैसेज नाउ, बुक नाउ मैसेज नाउ, बुक नाउ मैसेज नाउ, बुक नाउ मैसेज नाउ। एक्शन लो, आप एक्शन लो। एक्शन लेने में पैसे नहीं जा रहे आपके। मैसेज ना हो तो कोई पैसा नहीं जा रहा है आपका। तो सेल्स के ये 12 तीर बदल सकते हैं आपके बिजनेस की तकदीर। तो ये थी आज के काम की बात। अब एक बार फिर लास्ट टाइम करवा रहा हूं याद। क्या? अगर सैलरी सुनते ही बिगड़ जाती है रिश्ते की बात, तो पहले करो कमाई, उसके बाद करना सगाई। पहले करो कमाई, उसके बाद करना सगाई। अगर बॉस की सुनकर थक गए हो, तो अपने मन की सुन लो। जो बता रहा हूं रास्ता, उसको थोड़ा आसानी से चुन लो। क्या रास्ता बता रहा हूं इस समय? या तो बुक नाउ या मैसेज नाउ। ये बस मेरा एक्शन आपको देना चाहता हूं। ये नहीं तो आपको क्या, वेबिनार का टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बस बहुत ज्यादा बात किया, आधा घंटा से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है? या तो बुक नाउ या मैसेज नाउ, बुक नाउ या मैसेज नाउ, बुक नाउ मैसेज नाउ। जिंदगी डिस्कशन से नहीं, डिसीजन से बदलती है। धन्यवाद। ओके, सो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके जहन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, कैसे कैसे क्या कैसे। उन सभी सवालों का जवाब वैसे आपको मिल गया होगा। हो सकता है कुछ अभी भी ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो अब आपको एक मौका और मिलेगा अपने सवाल पूछने का। जी हाँ, आप हमारे साथ हमारे कम्युनिटी ऐप पे जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ हमारे जूम ऐप के ऊपर जुड़े हुए हैं। आप लोगों को एक मौका और मिलेगा आपके सवालों के जवाब लेकर, जहन के अंदर जो सवाल चल उनके आंसर्स लेकर आप अपना डिसीजन बनाएंगे। और आपके सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज के लिए आप लोगों के पास है एक बोनस। बोनस क्या है सर? आज हमारे साथ
एक नहीं, दो नहीं, इंडिया के जो टॉप चैनल पार्टनर हैं वो आमंत्रित करूंगा। वो आपके सवालों को एक एक करके पिक करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी ऐप के ऊपर, जूम ऐप के ऊपर जाकर आप अपने सवाल, जो भी आपके बेहतर डिसीजन बनाने में मदद करे, उन सवालों को आप डालिएगा। वो आपके सवालों को लेंगे और उन सवालों का जवाब देंगे। मैं उनको बुलाने से पहले आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक से एक बढ़कर सब धुरंधर हैं, महारथी हैं, सब सब अपने फील्ड के महारथी हैं, धुरंधर हैं। और उन्होंने भी आप ही की तरह इस जब बिजनेस मॉडल को, इस अर्निंग मॉडल को सुना, तो उनके भी दिमाग में कुछ सवाल आए होंगे। उन्होंने भी अपने सवालों के जवाब लिए इसी प्रकार से किसी मीटिंग में बैठकर, और जवाब लेने के बाद इस बिजनेस मॉडल को अच्छी तरीके से समझकर ज्वाइन किया। ज्वाइन करके अपनी मेहनत के दम पर आज वो मुकाम बना है कि उनकी गिनती इंडिया के टॉप चैनल पार्टनर्स में होती है, टॉप लीडर्स में से होती है, धुरंधर में से। और उन्होंने सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को इस बिजनेस मॉडल को जानने में, समझने में, ज्वाइन करने में, और ज्वाइन करके लाखों रुपए कमाने में मदद करी है। वही आज आपके सवालों का जवाब देंगे जिन्होंने इस सिस्टम को जिया है। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे इंडिया के टॉप चैनल पार्टनर, लीडर, सैकड़ों ने हजारों लोगों को मार्गदर्शक देने वाले गुरु, मेंटर, कोच अश्विनी दानी सर का, केवल लखनानी सर का, नितिन जोशी सर का, और हितेश यादव सर का। रॉबिन सर, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी हमारे टॉप लीडर्स और चैनल पार्टनर्स को आप एक बार स्पॉटलाइट पे लेके आए। अश्विनी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। तो बिल्कुल आज तो बहुत ही एनर्जेटिक था सर। मतलब आज कितने लोगों को बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा, तो फटाफट से एक बार यस टाइप कर दो। नितिन सर भी आ गए सर। नितिन सर कैसे, मजा आया सर? Hi and a very good morning to all of you. Ashwini sir, बिल्कुल बहुत मजा आया। And I think Keval sir is also with us. यस सर, केवल सर भी हैं। केवल सर और हितेश सर को भी सर प्लीज। यस यस सर। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। एंड जैसा कि आपने बताया भाई, एकदम एनर्जी, मतलब पूरा माहौल बना दिया विवेक सर ने और पूरा डिटेल में समझाया, मजा आ गया। सो हितेश भाई का इंतजार कर रहे हैं। हितेश सर कहाँ है आप? जल्दी से आ बस जाइए। सर वो भी जुड़ चुके हैं, स्पॉटलाइट पे ले रहे हैं रॉबिन सर। कॉलेज ओके, रॉबिन सर, हितेश सर हमें जुड़ चुके हैं। एक बार उनको प्लीज स्पॉटलाइट पे ले आए, को होस्ट का राइट दे दीजिए। यस सर, आ चुके गुड हैं मॉर्निंग सर। भाई लोग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हिमांशु सर। सर मजा आ गया सेशन, मैंने विवेक सर का देखा, और सेल्स का जो ज्ञान दिया है विवेक बिंद्रा जी ने, कि दुनिया में किसी भी इंसान को चाहे बिजनेस करना हो, चाहे जॉब में करियर में आगे बढ़ना हो, चाहे स्टार्टअप करना हो, और ये सारे फंडामेंटल सीख लेना, तो मुझे लगता है लाइफ में वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी लेवल पे। क्या कहते हो? बिल्कुल। और अगर फंडामेंटल को सीखने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए, और चाहिए कि भाई मैं बिल्कुल ये मेरे अंदर आ जाए, तो बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम बस इसीलिए बना है। ये जितनी सारी आपने स्ट्रेटेजीज देखी है, ये सब प्रैक्टिकल हम लोगों ने की भी है, इनको अप्लाई भी कर रहे हैं, और इन्हीं को अप्लाई करते करते हम इनमें से सभी लगभग नौकरी करते थे, जॉब करने वाले लोग, नितिन सर को छोड़ के सब आज करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। सो ये राइट है। और कितने लोग चाहते कि भाई जो अभी विवेक सर ने आपको नॉलेज दिया, जो सेल्स की स्ट्रेटेजी दी, कितने लोग चाहते कि भाई मैं इंप्लीमेंट करके करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूँ? सर बस लोग, आप सभी लोगों को जवाब देंगे, अपने सवाल आप उनसे पिक करिएगा। बस मैं एक बार आपका फिर से इस मंच पे स्वागत करता हूँ, और मंच अब आप चारों को हैंड ओवर करता हूँ सर। सो प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सो नितिन सर शुरू करते हैं। Absolutely. मैं सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लूं। लोग तो Yes, देखो yes. काफी सारे हमारे साथ में बैठे हैं सर, है ना? बहुत सारे लोग देखो नीचे काउंटिंग में देख रहा हूँ 690, और बड़ा बिजनेस कम्युनिटी एप्लीकेशन में भी हमारे साथ में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सर एक दिक्कत है अश्विनी सर, क्या ये दिक्कत है कि कई लोगों ने अपने कैमरे बंद करे हुए हैं, है ना? देखिए टेक्नोलॉजी ऐसा, टेक्नोलॉजी को यूज अच्छे से करो। अब टेक्नोलॉजी को यूज करना है तो कैमरा खोल के अपने घर से बढ़िया से, जैसे हम देख रहे हैं अभी, कैसा लगेगा? हितेश सर बोलते हैं ना, ऐसे बात करूं या ऐसे बात करूं, कैसे बात करूं, दिख के बात करूं या बिना देखे बात करूं? तो भैया दिख के ही बात आप हमें भी देख के ही करना चाहते हो, तो हम भी आपको देख के बात करना चाहते हैं। तो फटाफट सभी लोग जितने एक्चुअली इंटरेस्टेड है, सिर्फ ये मत बोलो मैं इंटरेस्टेड हूँ, एक्चुअली करके दिखाओ कि भाई मैं सही में इंटरेस्टेड हूँ। बैठ के, लेट के नहीं सर, पता है मुझे 8:30 बज गए हैं, थोड़ा सा थक गए होगे, लेकिन फटाफट बैठ के सीधी कमर के साथ में बैठ के कैमरा खोल के इस मीटिंग को अटेंड कीजिए फटाफट। बहुत सारे लोगों के कैमरे खुल गए, थैंक यू सो मच सर। अब होगा Q&A राउंड, क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे, तो आप पूछो अपने सवाल पूछना बड़ा आसान है। नीचे जल्दी से चैट बॉक्स में अपने सवाल डालते रहिए, और हम आपको उसके आंसर्स देते जाएंगे। अगले आधे घंटे में आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी जितनी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने दे दी है। उसके बाद हमारे ना 3 चीजें रहती है सर: डर, डाउट, पैसे की समस्या।
डर, डाउट, पैसे की समस्या, तीनों रिजॉल्व करवाने के लिए हम चारों आए हैं। 3 समस्याएं हैं, 4 लोग हैं। आपकी ये सारी प्रॉब्लम आज रिजॉल्व कर देंगे। अगले आधे घंटे के अंदर अंदर फटाफट जल्दी से सवाल डालने शुरू कर दीजिए। और सर केवल एक सवाल आया है नितिन हमारे सर, साथ। जी सर। रोहित जी ने सवाल पूछा है कि सर सपोर्ट कैसे मिलता है, मतलब मुझे तो करना नहीं आता, सपोर्ट कैसे मिलेगा। अल्टीमेटली सवाल ऐसा है, सवाल लंबा था, मैंने शॉर्ट करके आपको दिया है कि सपोर्ट क्या क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। ओके, केवल सर आप लेना चाहोगे क्वेश्चन, एक एक करके बता दोगे सपोर्ट क्या क्या दे रही कंपनी? बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो दोनों हाथ ऐसा कर लीजिए, 2 हाथ 2 सपोर्ट। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी का सपोर्ट और दूसरा है ह्यूमन सपोर्ट। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टेक्नोलॉजी का क्या सपोर्ट है। आज के समय में अगर आप टेक्नोलॉजी का यूसेज नहीं करते हैं ना, तो समझ लो आपका बिजनेस एकदम धीरे 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 कछुआ गति से आगे बढ़ेगा। बट अगर आपने टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया एकदम चीते की तरह, जैसे जूम जिसके ऊपर आज हम लोग मिले हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम सब अपने अपनी जगह पर बैठ के एक साथ में बात कर सकते हैं। तो बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने क्या किया, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज कोई भी यूज नहीं करता पूरे भारत में, ऐसी टेक्नोलॉजी आज हम यूज करते हैं। क्या क्या है इसके अंदर, अगर मैं आपको कहूं, मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइएगा। अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि आपके नाम की पर्सनल वेबसाइट होगी जहां पर आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आपका फोटो है, आपकी डेजिग्नेशन है, और ऑफिशियल वेबसाइट, ऐसा नहीं बस खाली वेबसाइट के नाम की वेबसाइट है, बट ऐसी वेबसाइट जहां पर कस्टमर आएगा, खरीद के जाएगा और बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइज यानी कि आप घर बैठे कमाएगा, तो कैसा लगेगा। मुझे जरा एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये चीज आपको यहां पर दी जाती है। दूसरा, आपको ट्रेनिंग के लिए अलग से एक एप्लीकेशन दी जाती है जहां पर आप अपने समय पे, आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो नौकरी करते होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, हो सकता है आप किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, पर आप फिर भी 2-3 घंटा कुछ अलग काम करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन दी जाती है जहां पर आप अपने समय पर सीख सकते हैं। और ऐसी तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो आपको मिलती है। मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप कोच से बात करना चाहो, कभी भी आप कोच से बात कर सकते हैं, अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं। तो ये सब जो सपोर्ट है वो है टेक्नोलॉजी का सपोर्ट। अब मैं बात करने लगा हूं ह्यूमन सपोर्ट के बारे में, जिसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपको मिलता है वो है फ्रेंचाइजी मैनेजर का। अब सवाल होना चाहिए, यार फ्रेंचाइजी मैनेजर कौन है। देखो, जब भी आप कुछ नया काम शुरू करते हो ना, तो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपके हाथों में हाथ लेके, कंधे से कंधा मिला के आपको जो सपोर्ट करता है वो है आपका फ्रेंचाइजी मैनेजर। आपने नई फ्रेंचाइजी ली, आपको पता नहीं कस्टमर से बात कैसे करते हैं, कस्टमर को समझते कैसे हैं, तो आपके साथ कॉल पे वो आपको मदद करता है। क्या करना है, प्लानिंग कैसे करना है, गोल कैसे सेट करना है, आपको उसको खाली बताना है कि सर मैं महीने 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ, वो पूरा आपको स्ट्रेटेजी बना के दे देगा कि आपको इतने कस्टमर की इंक्वायरी हैंडल करनी है, इतना इतना काम करना पड़ेगा, ऐसे आप नर्चरिंग करेंगे, ऐसे आप मार्केटिंग करेंगे। तो ये फ्रेंचाइजी मैनेजर कर देता है। इसके अलावा आपको ट्रेनर्स दिए जाते हैं, चैनल पार्टनर्स दिए जाते हैं। विवेक बिंद्रा जी का पूरा जो सिस्टम है वो आपको सफल बनाने में लगा हुआ है। पता है क्यों? जीव जीवस्य जीवनम। आपकी सफलता में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की सफलता है। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि एक जीतेगा एक हारेगा, यहां पर विन विन सिचुएशन। और आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज, अगर सफल होना है तो सफल लोगों की भीड़ में घुस जाइए, धक्के मार के आपको सफल बना देंगे। तो ये जितने भी लोग आपके आसपास में होते हैं, चाहे आपका चैनल पार्टनर हो, चाहे फ्रेंचाइजी मैनेजर हो, चाहे आपका ट्रेनर हो, ये सारे लोग अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करके वहां पर पहुंचे हैं। और जब आप उसके बीच में घुस जाते हैं तो वो आपको धक्के मार के सफल बना देता है। तो सपोर्ट में बस इतना बता सकता हूं, आपको जो भी समस्या आएगी ना, वो हम सबको आ चुकी है एक बार, और उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बन चुका है। आपको बस बताना है कि मेरी ये समस्या है, और समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। अगेन ओवर टू यू अश्विनी भाई एंड नितिन भाई। थैंक यू केवल भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से सर ने बताया। मैं समराइज कर देता हूँ, 2 तरह का सपोर्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा जहां टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करेगी, जैसे ये अभी ये मीटिंग हो रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इतने सारे एक साथ लोग समझ रहे हैं, अभी विवेक सर आए थे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट। और जैसे फिजिकली हम लोग इस तरह से बहुत बड़ी टीम है बड़ा बिजनेस की, उनका सपोर्ट। तो ग्रेट। एक सवाल और था हमारे साथ युवराज जी का, भगत भागवत जी आपका भी सवाल है। बहुत सारे सवाल आ गए हैं। तो सर एक सवाल ये था कि सर मैं कितना कमा सकता हूँ, केवल सर सवाल ये था कि इसमें कितना कमाया जा सकता है। मुझे लगता है इसका जवाब अगर नितिन भाई देना चाहे, हितेश भाई अगर देना चाहे, बिल्कुल बस हितेश भाई, कितना कमाया जा सकता है? कि मैं 10,000 रुपए कमाता था,
और जी आज एवरेज महीना 15 लाख रुपए के आसपास कमा लेता हूँ। अब अश्विनी भाई, नितिन जी, हितेश भाई, हम सब ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी अमाउंट कमाते हैं, 10, 15, 20, 25 हजार रुपए। बट यहाँ पर कमाने की कोई लिमिट नहीं है। बट फिर भी डिटेल में बताने के लिए मैं चाहता हूँ, हितेश भाई थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए कि कितना कमा सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग देखो एक चीज समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। पहले तो आप लोग ये बताइए, आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। हम सभी लोग, आप लोग गुजारा करना चाहते हैं कि वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप सिर्फ गुजारा करना चाहते हैं कि वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो बड़ा बिजनेस से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो नहीं सकती। क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आप सर्च कीजिएगा टॉप 10 जितने भी बिजनेसमैन है, टॉप 20, टॉप 50 जितने भी करोड़पति लोग हैं, रिचेस्ट पर्सन है, वो सारे आपको एंटरप्रेन्योर मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे। यानी कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो कहाँ आना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आना पड़ेगा। और जहां तक बात है कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, तो मैं एक आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। कि देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं 1 साल में कितना कमा लूंगा, मैं 2 साल में कितनी वेल्थ बनाऊंगा, 3 साल में, 5 साल में कितनी वेल्थ बनाने वाला हूँ। कभी भी हम ये नहीं सोचते दिमाग में कि 1 महीने में कितनी वेल्थ क्रिएट होगी मेरी। जब हम कोई स्टार्टअप करते हैं, कभी ये नहीं सोचते 1 महीने में कितना प्रॉफिट आएगा। एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी होता है आपके बिजनेस के अंदर, जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आप कितनी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी और आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। सबसे पहली चीज बात करते हैं कि इनपुट स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, ठीक है। स्टार्ट करना है ऑन एवरेज, अगर एटलीस्ट आप डेली 10 कस्टमर से बात करते हैं। हितेश भाई, 10 कस्टमर का मतलब, अगर आप एक कस्टमर से ऑन एवरेज 10 मिनट कॉल पे बात करते हो, कंसल्टेशन का काम है, ठीक है, आपको कॉल पे बात करनी है, राइट। ये पता है सबको कि कंसल्टेशन का काम है, कॉल पे कस्टमर से आपको बात करनी है। अगर एक क्लाइंट आपके साथ ऑन एवरेज 10 मिनट बात करता है, तो 10 कस्टमर से बात करने में कितना टाइम लग गया? 100 मिनट के आसपास लग गया आपके, यानी कि अप्रोक्स आप 2 से ढाई घंटे का समय टोटल लगा के चलिए। यानी कि दिन में आपको 2 से ढाई घंटे निकालने हैं मिनिमम कॉल टाइम, जहां पे आप क्लाइंट से बात करेंगे, ठीक है। इजी है ये काम, आसान है कि मुश्किल है बताओ अश्विनी भाई? केवल भाई आसान काम है ना, डेली इतना काम तो हम सब कर सकते हैं इजिली, राइट, हाँ, हम सब ने मिल किया तो काफी लोग यस भी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, है, यस राइट। हाँ, अब समझिएगा, अगर आप 10 कस्टमर से डेली बात करते हैं और आप 20 दिन, महीने में 10 दिन सर काम नहीं किया, मन नहीं किया, छुट्टी कर ली, फेस्टिवल आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप 20 दिन महीने में काम करते हैं और 12 महीने तक आप काम करते हैं, तो टोटल आपने कितना काम कर लिया? 2400 क्लाइंट से आपने बात कर ली। ये क्लाइंट क्यों कॉल करेंगे आपको? ये क्लाइंट आपको कॉल करेंगे किस लिए करेंगे? हमारे कोर्सेज को खरीदने के लिए, ठीक है। हमारे कोर्सेज को खरीदने के लिए आपके साथ कॉल करेंगे। और 2400 कस्टमर, सबसे इंपॉर्टेंट पता है आपको क्या है गौरव भाई? कि 2400 लोगों के साथ आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो गया। पूरे देश भर से लोग आपको कॉल करेंगे। सिर्फ आपकी लोकल जो 6, 7, 10 लोग आपको जानते थे ना, पूरे देश के लोग अब आपको जानने पहचानने लगेंगे। हितेश भाई वो बात ठीक है, बट इनकम कितनी कर सकता हूँ ये तो बताइए ना। आप ध्यान से सुनो, आपने पूरे साल में टोटल 2400 क्लाइंट से आपने बात कर ली, लेकिन हितेश भाई क्या सारे कस्टमर कुछ ना कुछ खरीद लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। आप मुझे बताइए, अगर विवेक बिंद्रा जी का ऐसा वेबिनार आपको मिल जाए, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पूछा इनकम कितनी कर सकते हैं, है ना। इसमें एक्चुअली आपको 3 लेवल का सपोर्ट मिल रहा है। केवल भाई ने बता दिया आपको फ्रेंचाइजी मैनेजर मिल रहा है, दूसरा आपको चैनल पार्टनर का सपोर्ट मिल रहा है, और तीसरा खुद विवेक बिंद्रा जी का सपोर्ट मिल रहा है, उनके वेबिनार। जैसे विवेक बिंद्रा जी ने वेबिनार किया, अगर ऐसे ऐसे वेबिनार आपको मिल जाए विवेक बिंद्रा जी के, जहां आपके आपके क्लाइंट को विवेक बिंद्रा जी आके पूरा समझा रहे हैं डिटेल में, तो आपको क्या लगता है आप कितने क्लाइंट क्लोज कर लोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 100 में से कितने कस्टमर आप क्लोज कर लोगे? कृष्ण भाई कुछ नंबर आ रहे हैं तो मुझे बताइए, मेरे पास आने स्टार्ट हो गया सर, 70 कर दूंगा 100 में से, अगर विवेक बिंद्रा जी समझा देंगे ऐसे तो। सर 80 भी हो जाएंगे, 85 भी हो जाएंगे, 70 भी 50 हो लिख जाएंगे, रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, 40 भी। 50, 45, 55, 20, 55, ओके, 60, 100 में से 100 कर दूंगा फिर तो, विवेक बिंद्रा जी कर देंगे तो। सर समझिएगा, मैं कहता हूं आप सब छोड़िए नंबर, आप कम से कम आप 95% लोग मान लो आपको मना कर देते हैं। 95% लोग, ठीक है। तो कितने प्रतिशत लोगों ने आपको सामान खरीदा है, आपका कोर्स बाय किया? सिर्फ 5%, यानी कि 100 में से 95 लोगों ने आपको मना कर दिया, हमें कोर्स आपका बाय नहीं करना, अच्छा नहीं लगा किसी भी कारण से, और सिर्फ 5 लोगों ने आपसे खरीदा, तो 5% के हिसाब से 1 साल में कितनी क्लोजिंग होगी अश्विनी भाई? 120 क्लोजिंग होगी। 120 क्लोजिंग सर। 1 साल में 120। अभी मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ कि 1 साल में, देखो मैंने क्या सवाल पूछा था, गुजारा करना है कि वेल्थ बनानी है? अश्विनी भाई वेल्थ बनाने के लिए सब वेल्थ बिजनेस बनाने, करते हैं, तो अपने बिल्कुल। को वेल्थ बनानी है। विवेक बिंद्रा जी का यही पर्पज है, हम सबका यही पर्पज है कि भैया जो भी बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी में आ रहा है वो वेल्थ क्रिएट करे। और वेल्थ क्रिएट करने में समय तो लगता है भैया, 1 महीने में वेल्थ क्रिएट नहीं होती है, 1 महीने में गुजारा होता है सिर्फ।
तो 120 अगर आपकी डील क्लोज होती है और एवरेज टिकट प्राइस यानी कि एवरेज हमारा प्राइस एक प्रोग्राम का 30,000 है, तो एक साल का कितना बिजनेस हो गया? 36 लाख रुपए। ठीक है, राइट। राइट। अब ये 36 लाख इनकम नहीं है आपकी, ध्यान से समझो, 36 लाख आपकी इनकम नहीं है, ये मुझे पता बहुत ज्यादा, ये इनकम नहीं है, ये सेल है, ये बिजनेस है आपका। ठीक है, इसको रिवेन्यू बोलते हैं। अब इसके ऊपर आपको इंसेंटिव कितना मिलता है? 33.33%। तो कितना हो गया आपका एक साल की इनकम? ये होगी 12 लाख रुपए। ये है आपकी वेल्थ। एक साल में आपने 12 लाख का अपना बिजनेस नहीं, आपने अपनी इनकम बिल्ड की है। इसमें से खर्चे खुर्चे सब निकाल के बाकी आपकी सेविंग बचेगी। राइट, अब मुझे समझाइए, एक बार बताइए चैट बॉक्स में, समझ में आ गया कि इनकम की अपॉर्चुनिटी क्या है आपके लिए? हितेश सर 12 लाख तो बहुत ज्यादा लग रहा है, सच में हो जाएगा? देखिए, मुझे पता था आपका ये सवाल आएगा। आप 12 लाख को देख रहे हो, आप ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर आ जाओ। सबसे ऊपर क्या था? 10 कस्टमर से बात करनी है, बस ये था। ये आपका कर्म है, ये आपका कर्म है मिनिमम। देखो, इसको आप ज्यादा करोगे ज्यादा बिजनेस होगा, कम करोगे कम होगा। ये मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल से समझा, ये आपका कर्म है। रोज 2-2.5 घंटे आपको कॉल पे कस्टमर से बात करनी है, आपका कर्म है। एक साल बाद ये आउटपुट मिल जाएगा। आज आप देखो मुकेश अंबानी के पास जी इतनी दौलत है, भैया शुरू कहाँ से हुआ था वो देखिए। जब बिजनेस शुरू हुआ तो जीरो से हुआ, राइट? तो शुरुआत ऐसे होगी और आउटपुट में आप यहाँ पे पहुंचने वाले, राइट? तो विजन दिमाग में रखिएगा, छोटी छोटी शुरुआत कीजिएगा। हम सब यहाँ पे पहुंचे हैं, इतने सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर पहुंचे हुए, एक एग्जाम्पल दिए हैं। अश्विनी भाई है, केवल भाई है, मैं हूँ, प्रियांशु भाई है, नितिन भाई है, सब हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। इतने सारे हमारे बाकी पार्टनर्स पहुंचे, कैसे पहुंचे? ऐसे ही पहुंचे हैं, एक थॉट के साथ कि वेल्थ क्रिएट करनी है। क्लैरिटी मिल गई सबको? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है तो। राइट। यस। परफेक्ट। नितिन भाई, अश्विनी भाई, अगर आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। सर ने ये जो दिखाया ना सर, ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल रेशो है, ऑलरेडी लोगों ने अचीव किया है इसी फॉर्मूले को, इसी प्रोसेस में। आज हजारों लोग हैं बड़ा बिजनेस में जिन्होंने जो इसे हर साल यूज कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। काफी लोग मल्टीप्लाई भी कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। तो सर एक केवल भाई एक सवाल आया था। भाई एक सवाल मेरे पास आया है अभी कि सर कस्टमर कहाँ से मिलेगा? हाँ, यही रोहित सवाल। कुमार जी का सवाल। आप, अच्छा, आपके पास ये है? ओके। यस कि यस, सर केवल भाई कस्टमर कहाँ से कस्टमर मिलेगा? सर ने ये तो बता दिया कि 120 कस्टमर लेंगे, 2400 कस्टमर, ये आएंगे कहाँ से केवल सर? सर ऐसा है, सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहां से इंक्वायरी की थी? आज अगर आप यहाँ पर इस वेबिनार में बैठे हैं ना, तो हो सकता है आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को पहली बार इंस्टाग्राम पे देखा होगा, हो सकता है आपने यूट्यूब पे देखा होगा, हो सकता है आपने फेसबुक पे देखा होगा। जैसे आप है वैसे ही आपके कस्टमर है। आज कोई भी इंसान कहीं पर भी दिक्कत में होता है, परेशानी में होता है, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, वो सबसे पहले इंटरनेट पे जाता है। और जब भी वो कोई भी चैलेंजेस लिखेगा, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे बिजनेस में दिक्कत है, मुझे जॉब में ग्रोथ चाहिए, कुछ भी लिखेगा, उसको सबसे पहला रिकमेंडेशन अगर किसी का आएगा तो उनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज ना भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 चैनल है उनका। अगर बात लीडरशिप की जाए, बात अगर बिजनेस की जाए, सफलता की और ग्रोथ की जाए। अब जब भी वो बंदा वहां पर देखेगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो, क्या करेगा? वो उनसे बात करना चाहेगा, वो उनसे सॉल्यूशन लेना चाहेगा और वो इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी के 2 तरीके हैं, या तो नीचे नंबर देख के सीधा फोन लगा देता है, और या तो वो फॉर्म फिलअप कर देता है, अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल देता है और सामने से कंसल्टेंट का उनको फोन आ जाता है, जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसका फोन आ जाता है। क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अकेले सारे के सारे कस्टमर से बात कर पाएंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो वहां पर उनको जरूरत पड़ेगी आपके और मेरे जैसे लोगों की, जो सबकी मदद भी करना चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं। तो कस्टमर कहां से आएगा? उसका बेसिक आंसर है सोशल मीडिया से आएगा। खास करके हमारे 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर इतनी इंक्वायरी आती है, आपको डिसाइड करना कि आप कितनी इंक्वायरी हैंडल करना चाहते हैं। अगर आपने बोला मैं 10 इंक्वायरी हैंडल करना चाहता हूं, तो आप 10 कर सकते हैं, 20, 30, 50, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है। आज 142 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं, जहां पर 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले टाइम में सोशल मीडिया का इस्तेमाल घटेगा कि बढ़ेगा? आगे आने वाले टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप घटेगी या बढ़ेगी? आपको बस इसी बात का जवाब देना है। तो आप जिस फील्ड में आ रहे हैं ना, वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का फील्ड है। वो ऐसा फील्ड है जिसका कभी कोई अंत नहीं है। अगर डॉक्टर का धंधा बंद होगा तो हमारा धंधा बंद होगा। द आंसर इज सोशल मीडिया से आपको आपका कस्टमर मिलेगा और जितना चाहिए उतना मिलेगा। जी
नितिन भाई, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे इसी पॉइंट पे कि वेरी नाइस कस्टमर सर, का? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है सर ने, तो कुछ ऐड करना नहीं चाहूंगा। मेरे ख्याल से काफी हद तक क्या पूरे तरीके से ही सबको क्लियर हो गया होगा कि सोशल मीडिया से हमारे पास में कस्टमर्स आते हैं। सर मेरे पास एक सवाल आया हुआ है नितेश पांडे जी का, देखिएगा किसको आंसर देना है। कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज बताइए, पैसिव इनकम मिलती है क्या इस बिजनेस के अंदर? हाँ बिल्कुल राइट बात है, मेरे पास भी आया था, बहुत देर से आ रहा था। और पैसिव इनकम मिलती है या नहीं मिलती? भैया बिल्कुल मिलती है, छप्पर फाड़ के मिलती है। उन्होंने पूछा, मैंने उन्हें चैट में भी लिखा कि यस मिलती है, तो बोले एक्सप्लेन करिए। देखिए एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि जब पैसा आएगा तो पैसे का करोगे क्या, उस पैसे को कुछ यूज करोगे। तो यहाँ पर आता है पहले एक्टिव इनकम, और उससे बनता है पैसा। आज केवल भाई हो गए, हितेश भाई हो गए, नितिन भाई हो गए, इनके इतने सारा पैसा, इनके अलग अलग बिजनेस ओपन हो चुके हैं। विवेक सर सिखाते हैं हर बार नया बिजनेस खोलने की जरूरत नहीं है, जिसने ऑलरेडी बिजनेस खोल रखा है उसका बिजनेस ले लो। तो नितिन भाई ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस हर महीने लेते हैं शेयर के रूप में, जहाँ से पैसिव इनकम बिल्ड होती है, रेंट के रूप में पैसिव इनकम बिल्ड होती है, यहाँ से पैसा बनाते हैं और वहां से पैसा बनाते हैं। नॉलेज मिलता है तो उससे और तरह की पैसिव इनकम बिल्ड होती है। यहाँ भी आप एज आईबीसी काम करते हैं, अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो, उस टीम के साथ काम करा सकते हो, वहां से पैसिव इनकम बिल्ड होती है। तो बहुत ऑप्शन है, आप आओ तो सही मैदान में। पैसिव ही पैसिव है, शुरू तो एक्टिव से होगी, लेकिन शुरू एक्टिव से होगी फिर पैसिव बनेगी, और कई सौ रास्ते हैं। और अभी आप आओगे तो हम ये पूरा ट्रेनिंग में भी आपको सिखाते हैं कि 5 साल कैसे आपको तैयार करना है। तो बिल्कुल पैसिव इनकम होती है, मैंने आपको कई सारे तरीके बता दिए पैसिव इनकम बिल्ड करने के। टीम बना के उनके साथ काम करके वहां से कर सकते हैं। जो पैसे कमाओगे उससे आप बहुत सारे बिजनेसेस खड़े कर सकते हो, वहां से भी पैसिव इनकम होती है। क्लियर हो गया? यस। गुल्लू जी का एक सवाल आया था केवल भाई, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या? सर ऐसा है, नेटवर्क मार्केटिंग का और इस बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में होता है अपलाइन, डाउनलाइन, राइट लेग, लेफ्ट लेग। हमारे इधर कोई ऐसा लेग नहीं होता, एक ही लेग है। सबसे ऊपर आते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनके साथ आते हैं चैनल पार्टनर, और उनके साथ आते हैं फ्रेंचाइजी पार्टनर्स। तीनों एक्टिवली काम करते हैं, राइट। और यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा हो सकता है कि कल आपके जो टीममेट्स है वो आपको छोड़ के चले जाए। यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में रहता है। दूसरा, उसमें ऐसा बोलते हैं कि एक काम करेगा तो दूसरे को मिलेगा, मर्सिडीज आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बोला जाता है कि अगर आप दुबई जाना चाहते हो, जैसे हमारे साथ अश्विनी सर आए थे, हितेश सर आए थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। टूर्स मिलती है, कार्स मिलती है, बट यहाँ पर किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप खुद से कमाते हैं और खुद ही अचीव करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग और बड़ा बिजनेस दोनों ही एकदम से अलग है। मेरे पास एक क्वेश्चन है नितिन भाई, आप आंसर कीजिएगा प्लीज। अगर आपने 3 लाख रुपए का बिजनेस किया एक ही महीने में, तो आपका 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में आएगा, राइट। तो प्रॉफिट मार्जिन इज 33.33%। कितना कमाना है वो आप डिसाइड करेंगे जी। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। रौनक जी का एक सवाल आया था, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। एजुकेशन क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? रौनक जी, वैसे तो मिनिमम 12th का एजुकेशन क्राइटेरिया है यहाँ पर, अगर अर्निंग करना चाहते हैं। लेकिन इस समय विवेक सर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है दिवाली ऑफर के रूप में, हमारे अलग अलग प्रोग्राम के रूप में, कि अगर आपके पास मार्कशीट या कुछ नहीं है तो भी अभी ऑप्शन अवेलेबल है, हमेशा नहीं है, अभी अवेलेबल है। ओके, क्लियर हो गया। तो एक कमला मीना जी का सवाल है, एंड द क्वेश्चन इज कि सर क्या मुझे इसमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा? अब डेफिनेटली मैं आंसर चाहूंगा, नितिन जी आप इसका आंसर जरूर करिएगा, बट खाली मैं इतना बता देना चाहता हूं। आपका सवाल ऐसा है, आम तो मुझे खाने हैं, क्या मुझे गुठली बोनी पड़ेगी? हाँ। यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, राइट, वो अद्भुत है, जैसे अभी नितिन जोशी सर आपको समझा देंगे। बट हाँ, अगर पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। आप एंटरप्रेन्योर बनने आ रहे हो तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, बट आपको देखना है कितना डालूंगा कितना मिलेगा, कितना निवेश करूंगा सामने कितना मिलेगा। ओवर टू यू नितिन सर। सर प्रवीण जी का भी ऑलमोस्ट सेम सवाल है। पैसे ब्याज पे लेकर लगाने चाहते हैं, बट डर लगता है कहीं डूब ना जाए, कहीं पैसे कैसे करेंगे मेरे पापा वी सर, प्लीज हेल्प मी। बहुत गौर से सुनना सर अब मेरी बात को एक बारी ना। 2 चीजें मिल रही हैं आपको, है ना, सर ने बताया ना 2, एक बारी हाथ ऊपर कर लो, जल्दी से ऐसे कर लो। पहली क्या है? स्पीड, बेशुमार पैसा कमा सकते हो, नंबर 1 स्पीड मिल रही है। नंबर 2 है सेफ्टी मिल रही है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट दिया है। अभी सबने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को सुना और ये समझ लिया है कि भाई कंपनी में आज 650 से ज्यादा एम्प्लॉयज का एक ही काम है। इतनी बड़ी टीम है, सेल्स के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, सर्विस के अंदर, क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर, है ना, क्वालिटी ऑफ सेल्स के अंदर,
हर एक चीज में हमने इतनी नंबर ऑफ टीम्स बना रखी है, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं आज कंपनी में, उनका सिर्फ क्या लगता है, क्या केवल सर क्या काम है, यूट्यूब चैनल कैसे चलाना है, इसके लिए 650 एम्प्लॉयज होंगे? यस, नो ये भाइयों, होंगे मना करके बता दो। फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करने के लिए। यूट्यूब का चैनल चलाने के लिए तो नहीं होंगे, तो किस लिए है सर? ये है हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स, यानी कि आप लोगों को एक अच्छा सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के लिए। सेफ्टी नेट का मतलब होता है एश्योरेंस, यानी कि गारंटी, एक तरीके की ये सेफ्टी दे दी है कि आपको बेस्ट सिक्योरिटी के साथ हम स्पीड कैसे दे सकते हैं। अब केवल सर आप समझना, मैं समझा देता हूं। आज जाके आप गूगल करो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आपको 50 दिख जाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी, 50 दिख जाएंगे आपको किसी किसी तरीके की कंपनी। बड़ा बिजनेस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। व्हाई? भाई देखिए, यहां पे हमने हर तरीके से एक फ्रेंचाइज पार्टनर को स्ट्रॉन्ग होल्डिंग क्रिएट करने के लिए आज तैयार कर दिया दो चीजों में, स्पीड, पैसा कितना कमा सकते हो, कैसे कमाना है, और दूसरा सेफ्टी, पैसा खराब नहीं होना चाहिए, एक आदमी का पैसा डूबना नहीं चाहिए। और उसी के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम भी यही इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स को कोई समस्या, कोई परेशानी ना आए। आपको मैनेजर का सपोर्ट मिलता है, आपको लीड जनरेशन का यानी कि कस्टमर लाने का सपोर्ट मिलता है, आपको टेक्नोलॉजी का पूरा सपोर्ट मिलता है। ये क्या क्रिएट कर रहा है? सेफ्टी नेट क्रिएट कर रहा है। अगर आपके ये दो डाउट दिमाग से निकल गए ना कि भैया पैसा मैं कमा पाऊंगा, हाँ जी कमा पाऊंगा, कितना कमा पाऊंगा वो समझ में आ गया, दूसरा क्या गारंटी है, गारंटी समझ में आ गई, एश्योरेंस समझ में आ गई, कि आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है जहां पे आप आके कमा सकते हो। तो ये दिमाग में ना दो चीजें घुमा लीजिएगा, क्या? स्पीड और सेफ्टी। ये बिल्कुल गाड़ी है सर, ये फरारी है। अब समझना केवल सर, मैं सवाल पूछता हूं आपसे, एक एवरेज ड्राइवर है, ठीक ठीक गाड़ी चलाता है, ओके ओके गाड़ी चलाता है, उसको बिठा दिया हमने फरारी में, और एक बहुत बढ़िया ड्राइवर है उसको बिठा दिया टाटा नैनो में। दोनों को बोला रेस लगाओ, कौन सी गाड़ी जीतेगी सर? ऑफ कोर्स ड्राइवर अच्छा होगा वो गाड़ी ही जीतेगी। फरारी जीतेगी सर, एवरेज ड्राइवर के साथ फरारी जीतेगी। ओह, क्यों जीतेगी? क्योंकि क्योंकि फरारी एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ कार सशक्त है 200 300 400 की स्पीड में भागने के लिए। नैनो 50 से ऊपर नहीं भागेगी, कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, कितनी भी तेज स्पीड मार लो, अश्विनी सर भागेगी क्या? नहीं भागेगी। तो प्लेटफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर एवरेज भी हो ना सर, आप अगर एवरेज भी हो तो भी प्लेटफॉर्म आपको इतना स्ट्रांग दे दिया है कि आपकी गाड़ी बहुत तेजी से भागेगी। और ये बात मेरे को पता है किसने बताई थी सर? हमारे एक बहुत ही बढ़िया फ्रेंचाइज पार्टनर है, उन्होंने बताई थी। क्या सर? मैंने 4.5 साल मल्टी लेवल मार्केटिंग करी, 12 घंटे में मेहनत करता था, जितना पैसा कमाता था 50-60 हजार रुपए सारा वापस लगा देता था, मेरे को कुछ बचता ही नहीं था। अल्टीमेटली मेरे पेरेंट्स ने बोला या तो तू भैया ये काम छोड़ दे या तू घर छोड़ दे। खैर मुझे काम छोड़ना पड़ा, फिर मैं जॉब करी, फिर यहाँ का पता चला, यहाँ पे आया। यहाँ सर मैं उसका आधा टाइम लगाता हूँ, 6 घंटे। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया सर, फरारी और नैनो में ना ये फर्क है। तो आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है फरारी जैसा, और उसके साथ में आपको डायरेक्शन भी बड़ी अच्छी दे दी है। तो सेफ्टी और स्पीड दोनों चीजें आपको यहाँ पे बड़ी सॉलिड मिलने वाली है। और सर मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है अगर किसी को फेल होना है ना तो पक्का मेहनत करनी पड़ेगी। देखो उसको काम नहीं करना है, उसको कस्टमर से कंसल्टिंग नहीं करना है, उसको ट्रेनिंग नहीं लेनी है, तो बात तो इनकी भी सही है, पैसा डूब तो सकता है अगर यहाँ के मेहनत नहीं करनी। बट अगर आप मेहनत करना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, कमाना चाहते हो ना, तो आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। जी नितिन सर आप कुछ बता रहे थे, अश्विनी जी भी कुछ बताना चाह रहे थे वैसे। जी अश्विनी सर, सर ये बिल्कुल सही बात है। कई लोग कहते हैं सर क्या गारंटी है, और कई लोग जो लेट के काम करना चाहते हैं ना, लेट के बिजनेस करना चाहते हैं, कई लोग हमारे साथ में होते हैं, कहते हैं लेट लेटे कर लूंगा, उन लोगों को दिक्कत आती है। अभी भी लेटे होंगे तो प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, बैठ जाओ। देखो भाई, अगर आप ये 1.5 घंटे 2 घंटे की मीटिंग नहीं झेल सकते, अश्विनी सर सवाल पूछ लो सबसे, एक सवाल पूछ लेता हूँ सबसे। पूछो 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 ये पूछो। प्लेटफॉर्म इतना आसान है, इतना आसान है यहाँ से पैसा कमाना, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब सवाल ये है कि भाई कितने लोगों को लग रहा है अपने घर से बैठ के सिर्फ 4 घंटे दिन के निकाल के मैं हर महीने कम से कम 70-80 हजार रुपए कमा लूंगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने 4 घंटे लगा लिए दिन में तो आप 70 हजार रुपए कमाओगे, गारंटी दे रहा हूं, वारंटी नहीं दे रहा सर, गारंटी दे रहा हूं। अश्विनी सर प्लीज जल्दी से एक बार आंसर डाल दो, सभी लोग चैट बॉक्स में डाल दो कि जी 4 घंटे तो हम आराम से दे देंगे। जल्दी से डाल दो यस 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 यस, 4 घंटे तो कोई भी दे देगा यार, यस करके डाल सूरज दो। जी का यस आ गया है, गोपाल जी का यस आ गया है, नितिन जी का गौरव यस जी आ का गया यस आ गया, गौरव जी यस, टेस्ट भी है। लिख Yes, रही yes। है। जी का यस आ गया है, ओके। तो कह रहे 24 घंटे ही कर लेंगे सर, हम तो वेले बैठे करते हैं। बहुत बढ़िया। कह रहे 24 घंटे कर लेंगे हम तो। कोई कह रहा है 12 घंटे दे दूंगा सर, सोनू राज जी कह रहे हैं मैं 12 घंटे दे दूंगा। देखिए सर अब मैं आपको बताता हूँ,
ये चीज बड़ी छोटी लग रही है, लेकिन अब खुद को कंपैरिजन दो कि ये 1.5 घंटे से जो मीटिंग चल रही है, क्या ये 1.5 घंटे की मीटिंग में मैं बैठ के 1.5 घंटे से बैठ के अच्छे से ये बातें यूं सुन पा रहा हूं या नहीं सुन पा रहा? क्या ये ज्यादा आसान है या वो 4 घंटे ज्यादा आसान है? तो ये ज्यादा आसान है। तो अपने आप को ना यहीं से इवैल्यूएट कर लेना, यहीं से देख लेना भाई मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर आपने ये मीटिंग बढ़िया तरीके से पिछले 1.5 घंटे से साफ सुनी है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, आइए और यहां से भरपूर पैसा कमाइए, कोई आपको चैलेंज नहीं आने वाला। लेकिन ये बिल्कुल दिमाग से डाल के रखना कि सर ये आपको यहाँ पे एक्चुअली ये जो बता रहे हैं केवल सर, एक्शन करना पड़ेगा, ये एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अश्विनी सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल राइट बात कही सर आपने। और मैं ऐड कर रहा था सर आपकी वो फरारी और नैनो से मुझे अपना याद आया कि पहले मैं जिंदगी में नैनो चला रहा था, तो नौकरी चल रही थी, और सच बात है कि वो प्लेटफॉर्म मिला, फरारी मिली और लाइफ में चेंज आया। और मैं अब को रिलेट कर पा रहा था अपने हर उस फ्रेंचाइजी पार्टनर को जो जिसे 2,000-3,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिल रही थी मार्केट में, और आज वो यहाँ से 15 लाख 16 लाख रुपए साल के कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपए साल के कमा रहा है। तो डेफिनेटली फरारी का असर होता है, प्लेटफॉर्म का असर होता है, और उसका मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि अगर मैं बड़ा बिजनेस में नहीं होता तो नितिन भाई 15-20 हजार रुपए की कहीं जॉब कर रहा होता, तो वो नैनो भी क्या बोलेंगे, उसे साइकिल ही बोलेंगे। और मुझे भी किसी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि अगर आपको अमेरिका जाना है ना तो साइकिल पे नहीं जा पाओगे, प्लेन पकड़ना पड़ेगा। और बड़ा पैसा बनाना है और अमीर बनना है तो आपको ये प्लेन पकड़ना ही पड़ेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको पकड़नी पड़ेगी जो आपको स्किल्ड भी करे, आपको तैयार भी करे। सपने आपके अमेरिका जाने के, पर आप बोल रहे हो साधन नहीं पकड़ूंगा, साइकिल नहीं छोड़ूंगा। साइकिल मतलब वो जॉब, वो काम जो भी आप कर रहे होंगे, या वो बाइक से सोचोगे कि मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, तो पॉसिबल नहीं। तो ये वो प्लेन है जो आपको पहुंचा सकता है। और किसी ने पूछा था क्या गारंटी है भैया? गारंटी है कि नितिन भाई को पहुंचा चुका है, केवल भाई को पहुंचा चुका है, हितेश भाई को पहुंचा चुका है, मुझे पहुंचा चुका है, युवराज जी, अमित जी, केवल भाई अगर नाम लेना चालू करेंगे तो ना जाने 500 लोगों के नाम तो केवल भाई ले देंगे जिन्हें ऑलरेडी पहुंचा दिया है। राइट है। सो ऑलरेडी हजारों लोगों को इस प्लेटफॉर्म ने अपने घर से अमेरिका का सफर तय करा दिया है, यानी कि जीरो से करोड़पति बनाने का काम कर दिया है। तो वही सारे लोग आपके लिए गारंटी और एग्जाम्पल हैं। बस करना क्या है जो हमने किया है। और अब तो अच्छी बात क्या है कि हम लोग वो ट्रिप मारा है तो आपको पकड़ के लेके जाने के लिए आए हैं इधर, कि चलो हाथ पकड़ के लेके चलते, कैसे गए थे। तो एक डर होता है ना जो शुरुआत में नितिन भाई हमें आया होगा, केवल भाई को आया होगा, आपको आया होगा कि यार पता नहीं कैसे जाएंगे, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, एक्सीडेंट तो नहीं होगा। तो आपको वो डर लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम वो सफर तय कर चुके हैं, यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। यानी कि आप बहुत अच्छे से बड़ा बिजनेस में मेहनत करेंगे, समय लगाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, तो डेफिनेटली ग्रोथ 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 है ही। राइट है सर? एब्सोल्युटली सर। एक सवाल और आया वीवो सर का, और मेरे ख्याल से आपके लिए आया है कि सर आपने कितना पैसा कमाया है बड़ा बिजनेस से? किसका सवाल है? अश्विनी भाई बता मत देना, ये 3 महीने तक सो नहीं वीवो। पाएंगे रात अच्छा, मैं बताता नहीं हूँ, मैं हमेशा दिखाता हूँ नितिन भाई। दिखा दो। तो मेरा काम लॉजिकली बताना है, नहीं क्योंकि बताऊंगा तो यकीन नहीं होगा। कितने लोग देखना चाहते हैं, पर सर यस आ जाए तो दिखाता हूँ। कितने यस लोग? यस 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 दिखा दो, कह रहे हैं दिखा दो सर, दिखा दो। यस तो यस। मैं आपको शुरू करता हूँ। मैंने 2021 में शुरू किया था सबसे पहले, पहला साल था। तो उस साल क्योंकि मेरा रेवेन्यू 16 लाख रुपए था कमाई, तो मैंने जीएसटी नहीं लिया था। फिर मैंने अगले साल 21-22 में जीएसटी लिया। दूसरा साल कितनी कमाई थी सर, आप देख के बताएंगे मेरी दूसरे साल में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ बाकी लोगों के लिए। नितिन सर कितना अमाउंट है? 1,62,408,9 सर ये दूसरे साल की कंपाउंडिंग है। पहले साल 16 लाख था, दूसरे साल 1,06,62,408 रुपए। फिर ये मतलब नौकरी में तो कभी नहीं हो सकता, ये तो समझ आ गया। सर ये हम इसी की तीसरा बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि वेल्थ क्रिएट करने की, गुजारा करना है, राइट? तो वेल्थ क्रिएट यहाँ से होगी आपकी। ये तीसरा साल। ये तीसरा साल जी सर। यानी कि क्या 2022 तीसरे 2023। साल 72 तीसरे लाख साल में 3,72,13,841 रुपए रुपए 99 पैसे। पैसे। और सर ये चौथा साल अभी रनिंग चल रहा है, जिसके 6 ही महीने हुए हैं। और 2,10,00,000 रुपए ऑलरेडी हो चुका है। जी सर। 5 करोड़ से ऊपर का टारगेट है और वो आराम से होने जा रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ऑलरेडी अगर जोड़ेंगे तो लगभग लगभग ये कमाई 7 करोड़ के आसपास अब बिल्ड हो गई है।
उस आदमी की बिट हो गई है जो आज से 3.25 साल पहले 15,000 की नौकरी करता था। जी। अब वीवो सर, ये समझ में आ गया कि वीवो से आईफोन की जर्नी कैसे कवर होगी, आपको अश्विनी सर ने दिखा के प्रूव कर दिया है। और ये अच्छा, एक सवाल होता है। सर एक सवाल आया है, पूरी रामायण खत्म होने के बाद किसी ने पूछा है राम कौन है, तो अपन बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि सर करना काम क्या, काम करना क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। वो भी लास्ट में आए होंगे ना, जस्ट अभी ज्वाइन मैं किया हुआ इसका है। जवाब देता हूँ, ज्वाइन करना है, बाकी बातें हाँ। ट्रेनिंग में बता देंगे। ज्वाइन करना है इस समय तो बुक नाउ का बटन दबाना है, जिसने बुलाया उससे बात करना है, क्योंकि 6-7 करोड़ रुपए की बात हो रही है भैया। करोड़पति आदमी सामने बैठा है तो इतना कुछ नहीं पूछना चाहिए भाई से मिलने का और काम करने का तरीका क्या है। तो इस समय 2,000 का टोकन देके ज्वाइन कर, बाकी बातें फोन पे बता देंगे। ये तो थी एक मजाक की बात कि ज्वाइन करना है, लेकिन मैं तो बताता हूँ करना कुछ नहीं होता है सर, सीखना होता है। बहुत सिंपल है, सीखना पड़ता है। आप जिनके भी माध्यम से आए हैं वो आपको कनेक्ट करके पूरी क्लैरिटी देंगे। आपका एक ही काम है, सीखिए और लोगों से बात करिए, सीखिए और लोगों से बात करिए, सीखिए और लोगों से बात करिए, बस इतना ही करना है। और ये करते करते, पहले हम फोन पे बात करते थे, अब जूम पे कर रहे हैं। और अब तो बढ़िया देखिए, तीनों चारों मस्त ये बात करने का पैसा है भाई साहब। मनोज जी बोल रहे हैं सर सेल करनी पड़ती है क्या? सर सेल नहीं करनी पड़ती, यहाँ सेल हो जाती है अपने आप। ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, यहाँ सेल करनी नहीं पड़ती, हो जाती है हाँ, लेकिन लोगों से बात जरूर करनी पड़ती है। लोगों से बात करनी पड़ती है, वो भी सिखा देंगे आपको कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। धीरज जी, जब मैं आया था तो मुझे भी नहीं आता था। मैंने जूम आकर, मैं आपको बताता हूँ केवल भाई, मैंने जिंदगी में पहली बार भी जूम बड़ा बिजनेस में आके चलाया, और ये प्रेजेंटेशन लेना भी मैंने यही आके सीखा। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, हितेश भाई कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया, हर तरह के लोगों ने किया है। बहुत अच्छे जो लोग बहुत अच्छी जॉब करते थे, बहुत अच्छा बिजनेस करते थे, उन लोगों ने भी ग्रो किया है। जो बिल्कुल बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं थी, उन्होंने अब मेहनत करके दम पे सीख कर उन्होंने भी किया है। आपने बातों बातों में राहुल जी की सवाल का जवाब भी दे दिया। उनका सवाल ऐसा था कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं कर सकता हूँ? तो जैसा आपने कहा कि भाई अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अश्विनी भाई की बात को मैं ऐड कर देता हूँ, मुझे भी नहीं आती, अभी भी ठीक। नहीं आती। और ये मेरी गलतफहमी थी बड़ा बिजनेस में आने से पहले कि अमीर बनने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए या बहुत समझदार होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, अमीर बनने के लिए कोई समझदारी नहीं चाहिए, बस वो फरारी चाहिए जो नितिन भाई ने बताया था। कोई समझदारी नहीं चाहिए, बस वो फरारी चाहिए, वो प्लेटफॉर्म चाहिए। और आप एवरेज आदमी भी हो ना तो भी आप अमीर बन सकते हैं। सही है। मेरे पास में नितिन भाई, मेरे पास में ना अभी एक सवाल आया किसी का कि सर मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, बीए किया मैं ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन करने के बाद में अब कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ पे अब आ जाऊँ क्या? भाई एक बात बताओ, तुमने 12 साल स्कूल में पढ़ाई की, 3 साल कॉलेज में की, 15 साल पढ़ाई कर, 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही, और अभी भी तुम ये पूछ रहे हो कि मुझे यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसको चेंज करो, है ना, पूरी डायरेक्शन चेंज करो सर दिमाग की। आप 15 साल स्कूल में कॉलेज की पढ़ाई के बाद आप ये पूछ रहे हो कि सर मेरा वहां कुछ नहीं हुआ, बेड़ा गर्क हो गया, नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि आपने वो सीखा वहां पे जो आपके काम नहीं आ रहा, और जो चाहिए काम करने के लिए वो सिखाया नहीं किसी ने। बड़ा बिजनेस एक लौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे पहले 30 दिन और ड्यूरिंग 1 ईयर और आगे लाइफ टाइम आपको वो सारी स्किल सिखाएंगे हम लोग, जिससे आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एक बात समझ लेगा आप, मेरी बात ध्यान से मेरे भाई, आपकी एज डेली बढ़ती जाएगी, ठीक है, आपकी उम्र रोज बढ़ रही है, बट आपका ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। नितिन भाई, एज हमारी बढ़ रही है सबकी रोज, है ना, हम राइट। क्यों बोल देते हैं कि सर वो आउटडेटेड पर्सन है, उसको समझ नहीं आती टेक्नोलॉजी की चीजें। फिर कुछ लोग बोलते हैं हमारे माता पिता सर पुराने जमाने के, सर जमाना वही है, जमाना इसी जमाने में जी रहे हैं, सिर्फ अपडेट नहीं किया, अपना ज्ञान नहीं बढ़ाया, नॉलेज नहीं बढ़ाई, इसी वजह से आज आप उनको ऐसा बोल रहे हो। अगर आज आप वो लेटेस्ट टूल टेक्निक स्ट्रैटेजी बिजनेस की चीजें, नई नई चीजें नहीं सीखेंगे, तो आपको भी लोग ऐसे ही बोलेंगे भैया इसको कुछ नहीं पता, इसको बाहर करो, आप उससे बात करना भी लोग आपसे पसंद नहीं करेंगे। तो पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट मेरा ये है मेरे भाई, कि बड़ा बिजनेस के अंदर वो सारी स्किल सिखाई जाएगी, जिसके बाद में आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं, हमारे यहीं पे काम करके अच्छी वेल्थ क्रिएट करके, सारी स्किल एक्वायर करके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके आप चाहे तो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग करियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है अपना खुद का कोई स्टार्टअप करने की, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलने वाली। नितिन भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं प्लीज? सर मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये ओरिएंटेशन बहुत खराब है। मेरे को राइट, नौकरी नहीं मिल रही तो क्या मैं बिजनेस कर लूं? इंडिया में एक्चुअली ना लोग सोचते ही ऐसे हैं अश्विनी सर, कैसे? सबसे ऊपर आता है दर्जा सरकारी नौकरी का, हाँ हाँ। पार्ट 2 में आता है प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं,
फिर आता है 2 साल तैयारी कर लेते हैं बेरोजगार घर पे बैठ के, सरकारी नौकरी की नहीं तो प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर लेते हैं, और 2 साल के बाद जब कुछ नहीं हो पाता तो आदमी कहता है यार वो इससे कुछ नहीं हो पा रहा, इसको दुकान खुलवा दो, पेरेंट्स कहते हैं इसको दुकान खुलवा दो। तो मेरे भाई इसको उल्टा शादी करो। हो जाएगी। बड़े बड़े देश जितने भी डेवलप्ड नेशन है ना, वहां पे उल्टा चलता है ये कार्यक्रम। वहां पे सरकारी नौकरी को सरकार के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं सरकार को कि भाई प्लीज सरकारी नौकरी कर लो। आदमी चाहता नहीं है यूएस में। वहां सबसे पहले आता है स्टार्टअप करूंगा, फिर आता है प्राइवेट जॉब करूंगा, फिर आता है बेरोजगार बैठूंगा, और फिर आता है सरकारी नौकरी करूंगा। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूं भाई, मेरा खुद का पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं। मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करी 2 साल, जिस सर हमारे यहाँ से ना 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 8.5 लाख रुपए की नौकरी, 3 लाख रुपए की नौकरी लगती है इंजीनियरिंग करने के बाद। 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। 8.5 लाख रुपए की नौकरी लेके 2 बच्चे गए। मैंने वो बिजनेस 2 साल अपनी नौकरी करी, वो करने के बाद मैंने अपना स्टार्टअप चालू करा। स्टार्टअप में मैंने 25 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करे, 3.5 करोड़ रुपए फंड रेज करा है। शार्क टैंक लोग अभी देख रहे हैं 2020 में, तो शुरू हुआ 21 में। हितेश सर मैंने 2017-18 में फंडिंग रेज कर ली थी, है ना, आप जाके आर्टिकल्स देख लेना मेरे पास। उसके बाद जो है मैं इस प्लेटफॉर्म में आया क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट है, वो एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट है ना। बिजनेस अबव एवरीथिंग है, बिजनेस अबव एवरीथिंग, मतलब ऐसा नहीं नौकरी के ऊपर है बिजनेस। 70,000 रुपए की 21 साल में नौकरी छोड़ के ये काम करना, स्टार्टअप करना, आपको ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। हम इसी पे काम करवाते हैं एक्चुअली आपका। आप अगर इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, सबसे पहला काम ही इस चीज पे होगा, ये ओरिएंटेशन पे काम होता है सीधा। देखिए सर, आप भी सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आते हो, मैं भी उधर से ही आता हूँ, और ये जितने भी हमारे चारों भाई बैठे हैं ना, हम सारे सर्विस क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। सब पहली बार बिजनेस कर रहे हैं, सब फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, फर्स्ट टाइम। अश्विनी सर आप पहली बार ही कर रहे हो, बिल्कुल आप राइट, फर्स्ट टाइम। है ना, बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हम लोग भी। हम भी वहीं से आते हैं, मतलब 95% लोगों के बीच में से आते हैं, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, सब वही सेम है, आपके जैसा ही है सब। पॉइंट क्या है, अलग क्या है, अलग था वो डिसीजन मेकिंग की रिस्क टेकिंग की एबिलिटी, अलग क्या था वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था। अब अलग क्या था कि जो सपने देख रहे थे बचपन से, उनको उन पे बिलीव था बड़े होने तक भी। ऐसे नहीं जी ये बड़ा कठिन हो जाएगा, चलो अब अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। ये जो अश्विनी सर ने आपको कहानी और ये पूरी अभी अपनी शीट दिखाई है, जीएसटी की शीट दिखाई है, 3,72,00,000, 7 करोड़ का आपको पैसा दिखाया है, ये कहां से पैदा हो गया है? ये सब ये माइंडसेट से पैदा हुआ है। तो इस पे ध्यान लगाओ थोड़ा सा। आप बीए करा है, बीएससी करा है, बीटेक करा है, 10वीं पास है, 8वां, कितना भी आओ, काम हो जाएगा, है ना। अभी प्रांशु सर भी आ गए हमारे बीच में, अब इनकी कहानी बता देता हूँ चलो आपको। प्रांशु सर गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल को समझने के लिए। जी नितिन सर प्लीज। जी अब प्रांशु सर की कहानी सुन लो सर। बीबीए कर रहे थे, 19 साल की उम्र थी, हाँ 20-21 साल तक बीबीए खत्म हुई, समझ में आया कि यार कुछ करना पड़ेगा, अपने को भी बाहर से निकलना। झारखंड से आते हैं, नॉर्मल सर्विस क्लास बैकग्राउंड, और सर्विस क्लास में भी गवर्नमेंट सर्विस वाले घर से निकल के आते हैं, सरकारी नौकरी वाले जो सेफ्टी को सबसे ऐड प्रायोरिटी रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं सेफ्टी को, वहां से निकल के आते हैं। प्रांशु सर ने 50 करोड़ का बिजनेस करा है सर पिछले 3 साल में। सर सही बोल रहा हूँ नंबर? 50 बिल्कुल करोड़ सही है सर, डिजिटल कमाओ का लगभग 40 करोड़। आज मैं डेटा देख रहा था सारे ब्रांचेस मिला के, इट इज 82 करोड़। 82 करोड़ सर, 82 करोड़ रुपए का बिजनेस करा है, 82 करोड़। कितने साल के हैं प्रांशु सर बता दो एक बारी, आप अपनी उम्र भी बता दो सबको। 23 साल का हूँ। 23 साल के हैं, बीबीए करी है, जॉब नहीं करनी थी, बिजनेस ही करना था, मालूम नहीं था कैसे होता है। क्या पकड़ा? फरारी पकड़ी। क्या पकड़ा? फरारी पकड़ी। क्या प्रांशु सर बेस्ट थे आप? नहीं थे, फरारी पकड़ ली। कौन सी फरारी पकड़ ली? प्लेटफॉर्म पकड़ लिया। कौन सा प्लेटफॉर्म पकड़ लिया? बड़ा बिजनेस पकड़ लिया सर। बस अश्विनी सर ने क्या बताया, क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म क्या है? बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, पकड़ लो इसको। गाड़ी बार बार ही नहीं आएगी सर, गाड़ी, और ये गाड़ी ना ऐसा है इसकी स्पीड भी बड़ी तेज है, एक बार मिस हो गई तो फिर मिस हो गई, फिर वो रॉकेट की तरह भाग जाती है, फिर ना मिलती सेफ्टी ना मिलती स्पीड, दोनों ही रह जाएगा। जी सर। एकदम नितिन भाई, बात सही है। ये बिजनेस का ब्यूटी बताता हूँ प्रांशु भाई। जी ये आप, मैं, रितेश भाई, नितिन भाई, अश्विनी भाई क्यों सफल हो गए हम, इसका सबसे बड़ा रीजन है, प्रोडक्ट बनाया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने, टेक्नोलॉजी दी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने, प्लेटफॉर्म बनाया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने, मैन पावर उन्होंने लगाई, बाकी सब कुछ उन्होंने कर दिया। अच्छा, यहाँ पर डिमांड है मार्केट में, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, कोई अगर बेरोजगार है या तो कोई भी बंदा जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर प्रोडक्शन है। अब कोई भी बिजनेस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, और सप्लाई अकेले हाथों से होती नहीं है। हमें बस खाली वो सप्लायर बनना है, सही इंसान जो हमसे इंक्वायरी कर रहा है सामने से, हमें बस उनको बताना है कि आपके लिए सही क्या है। अगर वो बोलता है हमें सीखना है,
तो हमारे पास उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम है। कोई बोलेगा मुझे लीडरशिप क्वालिटी सीखनी है, कोई बोलेगा मुझे बिजनेस सीखना है, कोई बोलेगा मुझे पर्सनालिटी डेवलप करनी है। अलग अलग सबकी डिमांड रहती है, आपकी भी अलग होगी। कोई बोलेगा मुझे यूट्यूबर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है। कोई बोलता है नहीं मुझे तो पैसा भी कमाना है। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आज ये वेबिनार स्पेशली हो रहा है किन के लिए? जो सीखना भी चाहते हैं और जो कमाना भी चाहते हैं, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म बड़ा सुंदर सा है, जहां पर बिंद्रा जी ने बाकी सब कुछ सेट करके रखा है। हमें बस एक सीट पे बैठ जाना है और ड्राइव करना शुरू करना है। और वो ड्राइव करने के लिए भी आपको फरारी भी दी जाएगी, बाजू में आपको ट्यूटर भी दिया जाएगा, सेफ्टी भी दी जाएगी, हर तरीके की चीजें अवेलेबल है, राइट। ओवर टू यू प्रांशु जी, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। बिल्कुल ठीक बोला। वैसे मैं आप सबको, जितने भी लोग वीडियो पे है ना, स्मिता मैम, एहसान जी, नीतू जी, युवराज जी, अरविंद जी, सोनू जी, मिथुन जी, नीतू मैम, सुभादीप जी, इंद्रजीत जी, जितने भी लोग वीडियो पे, एक बार हाथ हिला के बताओ, आवाज आ रही है ना मेरी? हाथ हिला के जल्दी से अरे सबको हिलाना है हाथ। हसन जी, विजय जी, देख रहा हूं मैं सबको, सुमन सिंह जी, फटाफट हाथ हिलाइए। ऐसा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक टर्म होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? आपको काम ना करना पड़े, लेकिन जिंदगी भर आपके खर्चे चलते रहें। कितने लोग रेंट के घर पे रहते हैं? हाथ हिला के बताइए, कितने लोग रेंट के घर पे रहते हैं? तो जिसको आप रेंट देते हो, मान लीजिए आपके घर का रेंट है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, और आपके ओनर जिसको आप रेंट देते हो उसके पास ऐसे 5 फ्लैट है और 15,000 रुपए रेंट पे ले रहा है, तो यानी कि 75,000 रुपए उसको रेंट पे आ रहा है। हाथ हिला के बताओ, हाँ 75,000 रुपए रेंट आ रहा है। अगर उसके घर के खर्चे 60,000 रुपए हैं, तो उसको जिंदगी में काम करने की जरूरत है क्या खर्चे चलाने के लिए? यस या नो करके बताओ। ये फाइनेंशियल फ्रीडम के प्लान पे आप 5 साल तक काम करते हो बड़ा बिजनेस के साथ के ढंग से। अगर 5 सालों तक 5-6 घंटे रोज लगा दिया, तो पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, बिजनेस का ज्ञान मिल जाता है, पब्लिक स्पीकर बनना, वेबिनार लेना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना, यूट्यूबर बनना, सोशल मीडिया पे ब्रांड बनाने से लेके फाइनेंशियली फ्री हो जाने तक एक एक चीज में बड़ा बिजनेस आपकी जिम्मेदारी लेता है। विवेक बिंद्रा जी कहते हैं पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी, और हम लेते हैं आपकी पूरी जिम्मेदारी। पूरी जिम्मेदारी अगर मेहनत करने को तैयार हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं प्रांशु जी आप बिजनेस को इतना प्रमोट क्यों करते हो? नौकरी करना गलत है क्या? नौकरी करना गलत नहीं है भाई साहब, लेकिन एक बात को समझ लेना कि नौकरी आप करोगे, 25 साल से शुरू करोगे, 60 साल 65 साल तक नौकरी करोगे, 35-40 साल, फिर बच्चे को सिखाओगे बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्यों? ताकि अच्छी नौकरी लग जाएगी। बच्चा भी करेगा 25 साल से लेकर 65 साल तक नौकरी, फिर वो भी अपने बच्चे को सिखाएगा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। क्यों? ताकि अच्छी नौकरी लग जाएगी। वो भी 40 साल नौकरी करेगा। लेकिन बिजनेस में मुकेश अंबानी जी ने खुद से जीरो से शुरुआत करी थी क्या? हाँ या ना करके बताओ। नहीं भाई, धीरू भाई अंबानी जी ने बिजनेस बना के दिया था, उसी बिजनेस को आगे बढ़ाया। काबिल है, काबिलियत में कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि धीरू भाई ने बिजनेस को बिल्ड किया। टाटा कंपनी की शुरुआत रतन टाटा जी ने करी थी या जमशेदजी टाटा जी ने करी थी? जमशेदजी टाटा जी ने करी थी। लेकिन आज रतन टाटा जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। बिजनेस में आप एक दुकान, समोसा दुकान खोलते हो, आपका बच्चा आता है तब तक आप 5 दुकान खोल के रखते हो, आपका बच्चा उसको बढ़ा के 20 दुकान तक लेके जाता है, आपका पोता उस दुकान को 100 दुकान तक लेके जाता है, तब उसका एक ब्रांड बनता है। एहसान नाम से, हितेश नाम से, सोनूराज नाम से, अजय नाम से, सुमन नाम से, विजय नाम से, विजय चाय वाला, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसलिए मैं बिजनेस को प्रमोट करता हूं, इसलिए व्यापार को प्रमोट करता हूं। आपको एक और डेटा बता देता हूं। आज चाइना की जीडीपी $17 ट्रिलियन है, भारत का जीडीपी सिर्फ $3.25 ट्रिलियन, अभी 3.7 हो गया है। 5वीं तो बन गए हैं, लेकिन चाइना से आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि भारत का आदमी नौकरी खोजता है, सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी मिल जाए, भले पूरी जिंदगी काम करना पड़ जाए, लेकिन चाइना में आज आदमी व्यापार के ऊपर फोकस करता है। आज बड़ा बिजनेस कंपनी व्यापारी बनना सिखाती है, बिजनेस करना सिखाती है। भारत देश को दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के सपने के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। दुनिया तो घूमते हो आप, हर साल विदेश घूमते हो, हर साल इंडिया में एक जगह घूम के आते हो, हर साल पैसा कमाते हो, हर साल बिजनेस का ज्ञान लेते हो, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के इस मिशन में विवेक बिंद्रा जी का आशीर्वाद लेते हो और विवेक बिंद्रा जी का साथ लेते हो। ऐसा है, एक और आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि मन में डर हमेशा लगेगा, करूं ना करूं, पैसा तो ना डूब जाएगा, कर तो नहीं पाऊंगा, क्या होगा, क्या? या निर्णय लो, डिसीजन लो। फेल होने से मत डरो। डिसीजन 1-2 बार लोगे, हो सकता है 1 आधा बार फेल हो जाओ, लेकिन एक बार सफल भी हो जाओगे। मैं जब आया था बड़ा बिजनेस में ना, जूते का सोल है ना फटा हुआ था, हाथ मिलाया था जब पहली बार 19 साल की उम्र में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से, हाथ कांप रहे थे, पसीना पसीना था। आज कितने इंटरव्यूज, कितने टीवी शोज, आज कितने न्यूज, ये सब कुछ किसके वजह से? आज दुबई में हम लोग बैठे थे अभी चारों, केवल लखलानी जी आप एग्जाम्पल हैं। आज
बड़े भाई है मेरे हितेश यादव जी, विवेक ओबराय के साथ बैठ के डिनर कर रहे थे हम, चर्चा हो रही थी मूवी के बारे में कि रक्तचरित कैसे शूट हुआ, क्या हुआ। जीवन में कभी बैठ पाते क्या? हाँ या ना करके बताओ, बैठ पाते कभी जीवन में? 25-30 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता किसी मॉल के किसी सेल्स के दुकान में। If you want to be a successful personality, if you want to gain influence, if you want to earn money, if you want to become financially free in the next 5 years, बड़ा business is the only option। भारत के 600 अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल को देखा है, पढ़ा है, समझा है, तब जाके आज आपको बता रहा हूं बड़ा बिजनेस से बेहतर एक भी नहीं है। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेने जाओ, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लगाना पड़ता है। कितने लोग लगा सकते हैं? लगा सकते हो आप? बहुत कम लोग। लेकिन वो भी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए जमीन बेचना पड़ेगा, पैसा उधार में लगाना पड़ेगा, तब जाके 1 लाख 2 लाख रुपए महीना आएगा। मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए जमीन खरीदना पड़ेगा, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, उनके हिसाब से जाके ट्रेनिंग लेके आना पड़ेगा विदेश से, तब जाके आप फ्रेंचाइजी लेते हो। 600 फ्रेंचाइजी के ऊपर रिसर्च किया, इससे कम निवेश में इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल, ज्यादा काबिल बनाने वाला मॉडल एक भी नहीं है। अभी निर्णय लेने का मौका है, ऑफर है, ऑफर खत्म हो जाए इससे पहले जाके निर्णय लो इस मीटिंग में आने के लिए। इन सबकी, केवल लखलानी जी, हितेश भाई की बातों को मानने के लिए जीवन में एक बार। अभी मेरा एक दोस्त है, बचपन से गिटार बजाने का शौक है, लेकिन मम्मी ने बोला कि साइंस ले ले, उसने 12th में साइंस ले लिया। पापा ने बोला इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग कर लिया। चाचा ने बोला अभी नौकरी नहीं लग रही, चल एमबीए कर ले, एमबीए भी कर लिया। फूफा जी ने बोला अभी कुछ नहीं हो पा रहा, चल सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, वो भी कर लिया। लेकिन मन कहां था? गिटार में। अब जाके गिटार बजा रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है गिटार बजाने में, गिटार सिखाने में। तो पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा, भैया जिसने बिजनेस किया है उससे पूछो, बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं, विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं, बताएगा आपको। लेकिन एक सफल डिसीजन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी कभी जाइए, अभी कभी जिसने बुलाया है जाके मैनेजर से बात कीजिए। कितने लोग डिसीजन लेने वाले हैं इस मीटिंग के बाद? हाथ हिला के बताइए कि हाँ मैं डिसीजन लेके ही रहूंगा, एक सफल इंसान बन के दिखाऊंगा। तो जाके डिसीजन लीजिए। केवल सर आपको कहना चाहोगे? सर, जिंदगी मौका जो है ना काफी कम बार देती है, और अगर आज आपके कानों में ये आवाज अगर जा रही है और अगर आप सुन पा रहे हैं ना इस चीज को, तो ऊपर वाला कुछ तो सिग्नल देना चाहता है। हमें भी मिला था, हमने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया था, और इसीलिए आज आपके सामने बात को रख पा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं ना जिंदगी में आगे बढ़ना, पैसा कमाना, नाम, इज्जत, शोहरत, रुतबा, ये हर चीज अगर आपने कभी सोची है, तो दूसरा क्या, ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। केवल सर बलराम जी ने टिकट बुक करा लिया है, बलराम जी ने अपना सीट बुक करा लिया है। भाई लोग जाके टोकन बुक कराओ, एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। टोकन बुक कराइए, सीट बुक कराइए। जिसने बुलाया है जाके बोलिए कि मेरी एक बार मैनेजर से बात करें। मैनेजर से जाके पूछिए मैं कर सकता हूं कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं, मैं कितना पैसा कमा सकता हूं, कब तक कमा सकता हूं। एक एक चीज पूछिए, मैंने वीडियो कॉल पे जाके बात कीजिए, लेकिन निर्णय लीजिए। विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़िए इस वेबिनार में आने के लिए। केवल सर आज्ञा है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से में आने के लिए, बड़ा बिजनेस के साथ फ्रेंचाइजी लेके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस सीखने और सिखाने के लिए, अभी कभी जाके कॉल लगाने के लिए, टोकन बुक करके हमारी ट्रेनिंग में आने के लिए, एक सफल इंसान बन जाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। जाइए जाके फटाफट बात कीजिए। थैंक यू सो मच।